तो जिस एरा में हम बैठकर बात कर रहे हैं वहाँ पे इतने फ्रीक्वेंटली चीज़ें स्विच हो रही हैं, तो वहाँ पे नीश के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं? आप कभी भी एक बात समझिए, कोई भी आइडिया फ्रेश नहीं होता है। हर आइडिया कहीं ना कहीं से इंस्पायर होके ही आता है। गेम ही उस पर खेलता हूँ। अगर मेरा कंटेंट कोई 200 शेयर हो गया एक दिन में, तो वो फटता है फिर। भाई पहली बात तो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ ही नहीं, और सुबह उठता हूँ एंड किसी चीज़ के लिए प्रज्ञा मुझे बोलती है और मुझे ना गुल्लक में से निकालने पड़ते हैं वो पैसा। और वो जब निकाल रहा था ना मैं, तो मेरे को लग गया, मतलब बॉस ये बस ये लास्ट है, अब नहीं होगा ये, अब तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि एक बार करके आ चुका हूँ। अब अगर कर दिया ना मैंने ये, तो ये मेरी आदत बन जाएगी। क्यों? यार कायदे से तो देखो, आप बिलिंग करोगे उनकी। अगर आप बिलिंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट भी आपकी क्लाइंट है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर की बात करूँ, तो पेपर में भी अगर ऐड जाता है। एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में वाइब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। आप जब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कैमरे पे जाके, तो आपको नहीं पता होगा कितने हज़ार कितने लाख लोग आपको देखेंगे। लेकिन अगर आपकी वाइब अच्छी जा रही है, तो एक बात ऑब्वियस है, अगर 100 लोग देखेंगे तो 90 आपसे इन्फ्लुएंस हो ही जाएंगे, और इसीलिए फिर इन्फ्लुएंसर शब्द भी आता है। अभी कुछ दिनों पहले एक पेज दिखा इंस्टाग्राम पे चाचा चटोरे नाम से, और उनकी एक रील देखकर वो वाइब मुझको फील हुई। मैंने मैसेज ड्रॉप किया सर को, मतलब मेरे ख्याल से विद इन हाफ एन आवर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। रिस्पॉन्डेड। एंड जो फ़ोन पे उसके बाद कन्वर्जेशन हुआ, उसके बाद वो वाइब जो थी वो फील हो गई कि नहीं, जो आ रही थी वो सही थी। आपको कैसा लगा था सर? मतलब मेरे लिए एक बहुत अलग सा फील था, क्योंकि मैं बहुत समय से कंटेंट कर रहा हूँ, और पॉडकास्ट चूंकि अभी अभी प्रचलन में आया है। आई डिड वन पॉडकास्ट विद अ लोकल चैनल देयर। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा ऐसा था कि अच्छा, डीएम ऐसे आते हैं मेरे पास कि जहाँ लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, और उसी से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मोटिवेशन ऐसा मूव करेगा कि पॉडकास्ट की तरफ लैंड करेगा। अच्छा, फिर होता क्या है कि लोग अप्रोच करते भी हैं, तो आई नेवर थॉट कि मैं करूं, या सोचा नहीं कभी कि करना चाहिए। लेकिन फिर आपने जब मुझे डीएम किया एंड आई सॉ योर चैनल्स, तो मुझे लगा कि यार ये तो वाइब है, और ये तो क्लिक होता है, मतलब ये तो तो बनता है। आप कंटेंट क्रिएटर हैं, हाँ। कभी आपको कच्चा बादाम पे डांस करने का मन नहीं किया? तो इन माई अर्ली डेज व्हेन आई वाज डूइंग कंटेंट, तो मैं आपको सही बता दूं तो मैं अच्छा डांस भी कर लेता हूँ वैसे। अरे तो कच्चा बादाम पे तो नहीं करने का मौका मिला, पर ऐसे ज़रूर किया। और मन तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो फील्ड मेरी थी नहीं। क्योंकि अगर आप ब्रांड को कुछ बेचने जा रहे हो, और अगर आपकी वो कच्चा बादाम वाली रील वो सामने ही बैठ के देख रहा हो, तो वो फिर एक थोड़ी सी अपन उस सीरियसनेस को नहीं ला पाएंगे तो टेबल फिर के वो ऊपर। ऑकवर्ड, तो फिर वो ऑकवर्डनेस हो जाती है हाँ। कि भाई आप यही है जो कच्चा बादाम पे डांस कर रहे हैं। तो फिर इस वजह से कभी करने का मन भी नहीं हुआ। सर आपकी जो प्रोफाइल है ना वो बहुत वास्ट है। जी। आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर, आपको बोलना शायद उस बात की तौहीन हो जाएगी नहीं नहीं सर। कि सिर्फ आप एक कंटेंट क्रिएटर। आपकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है, आप समझते हैं इस गेम को बहुत अच्छे से इन एंड आउट, की किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती हैं। जी। आज के टाइम पे हम लोग एक दो टर्म्स यूज़ करते हैं, एक वायरल और एक ट्रेंडिंग। ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, ये फैशन का एक दूसरा रूप आप कह सकते हैं। कब बदल जाए आप कह नहीं सकते। ट्रू। जब हम किसी कंटेंट क्रिएटर से बात करते हैं या किसी बड़े क्रिएटर से बात करते हैं, तो वो हमको एक चीज़ बोलता है कि आप अपने नीश के ऊपर काम करो, आप नीश फाइंड आउट करो। तो जिस एरा में हम बैठकर बात कर रहे हैं वहाँ पे इतने फ्रीक्वेंटली चीज़ें स्विच हो रही हैं, तो वहाँ पे नीश के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं? सर मैं थोड़ा सा इसको है ना लेके अलग थॉट है मेरा। मैं ये सोचता हूँ कि जो करो ना वो नीश करो। चाहे वो 10 लोग और कर रहे हो। देखिए, आप कभी भी एक बात समझिए, कोई भी आइडिया फ्रेश नहीं होता है। हर आइडिया कहीं ना कहीं से इंस्पायर होके ही आता है। कोई भी क्रिएटर हो, वो एक 50 ग्राम कहीं से उठाता है, 50 ग्राम कहीं से उठाता है, उन दो चीज़ों को मिक्स करता है, और उसके बाद फिर वो अपना खुद का, जिसको बोलूँ मैं, कि एक तरीका लेके आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंटेंट कर रहे हो, या अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो ना, आपको ये देखना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, भले ही वो किसी का ट्रेंड हो। और कोशिश ये करो कि जो भी आप बना रहे हो ना, वो नीश बनाओ। नीश के पीछे भागने में क्या होता है ना, हम कई बार नीश के पीछे भागने में अपनी वैल्यू खो देते हैं। फिर हमें ये लगने लगता है कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक एक्स चीज़ का इन्फ्लुएंसर है, उसे मान लीजिए कोई फैशन का इन्फ्लुएंसर है, तो ही ऑलवेज ट्राइज कि हाँ, मेरी जो नीट एंड क्लीन वो लोग मुझे फॉलो करें।
मेरा मानना ऐसा है कि अगर एक 70 साल का इंसान आपको फॉलो कर रहा है तो आपके कंटेंट में उतना दम होना चाहिए कि आपने वो नीश बना लिया है कि 70 ईयर का भी एक आदमी आपको फॉलो कर सके। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि नीश की तरफ ना जाते हुए नीश बनाने की तरफ जाना ज़रूरी है। सर आप एक वॉल एग्जांपल बताइए ना, जो आप मुझे भी बता रहे थे कि पॉडकास्टिंग को लेकर आपको आपके फ्रेंड ने जो सजेस्ट हाँ, तो देर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड जो एक्चुअल में सेम उसमें है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ एकदम संबल बन के खड़े हुए हैं वो। एंड वंस ही सेड कि आई वाज शोइंग हिम माय कंटेंट। मैंने कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए थे, करीब 7-8 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए थे वेल नोन सेलिब्रिटीज़ के साथ। अभी मैंने हाल फिलहाल डंप करके रखे, आई डोंट नो मैं उसको पोस्ट करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन आई वाज शोइंग और मैं अच्छा कंटेंट बनाना शुरू कर चुका था। इट इज़ बिफोर 4 or 5 months वी वर सिटिंग, वी वर हैविंग कॉफ़ी और बातचीत होते होते मैंने उनको बताया कि यार भैया देखो ये मैंने बनाया। एंड आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि वो जो पॉडकास्ट मैंने दिखाया था वो एक बहुत अच्छी बड़ी सेलिब्रिटी का मतलब जो अभी ट्रेंड में चल रहे थे उस समय पे उनका वो इंटरव्यू था। आई हैड शोन हिम एंड ही वाज मतलब ही न्यू कि आई हैड डिड दिस, ही सॉ इट एंड ही सेड कि यार भैया देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ। मतलब बोलिए भैया आप इसके लिए नहीं बने हो यार, क्योंकि आप इसके लिए इसलिए नहीं बने हो क्योंकि आप इसमें बहुत अच्छे हो। आप इसमें अच्छे हो, आपको पैसा मिलने लग जाएगा और आप आपका जो कोर है ना फूड वो छोड़ दोगे। आप चाचा चटोरी ज़्यादा अच्छे हो तो उसी पे काम करो। एंड दैट गेव मी अ थॉट। मैं उस दिन रात भर सोचा मैंने और रात भर मेरे को सोचने पे ये समझ आया कि यार ये चीज़ वाकई में आपको सोचने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ करनी है। और मेरे एक एक्स को फाउंडर है पुराने, उन्होंने कभी कहा था और उनकी बात भले ही आई एम नॉट इन वर्ड्स विथ हिम नाउ, बट उन्होंने एक बात कही थी और कहते थे वो हमेशा कि जो करना है वो तो ठीक है, जो नहीं करना है ना वो पहले पता होना ज़रूरी है। एलिमिनेट कर सकते हो आप उन Eliminate। एलिमेंट्स को। तो मैंने देखिए कोई किससे क्या सीखता है मुझे उसको नहीं पता है, लेकिन मैंने ना जो लोग बुरे हों अच्छे हों उनसे उनकी अच्छी बातें ले ली। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैं पॉडकास्ट पे नहीं जाऊँगा, आई एम नॉट डूइंग इट, क्योंकि मैं ऑलरेडी आई कैन लाइक शो यू ऑन माई हार्ड ड्राइव। मैं शुरू करने के पहले ही मैंने एक कमर्शियल सेगमेंट भी लॉन्च कर दिया था। पॉडकास्ट के। हाँ, जिसका नाम था द मिडिल क्लास शो। आई स्टार्टेड चार्जिंग फ्रॉम ब्रांड्स जहाँ मैं उनकी कहानियाँ लेके आता था। तो मेरे लिए तो डे वन से गेम क्रैक था कमर्शियल्स का। और वो दोनों पॉडकास्ट भी मैंने पोस्ट नहीं किए, ना मैंने द मिडिल क्लास शो शुरू किया एंड आई स्किप दैट। और उसके बाद एक या दो कंटेंट ऐसे हुए जिन्होंने मेरा गेम पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो मैं जिस तरह से पहले गेम में था फिर मैं ज़ीरो हुआ, फिर मुझे सारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हट गए, मेरे फेसबुक के हट गए, सारे वीडियोस जो 300-400 वीडियोस करे थे वो हट गए। लेकिन वो कंटेंट जब चला और एक किक मिला मुझे कि यार ये हीरो मोटोकॉप का मैंने कैंपेन किया एंड वेंट वेरी गुड। उसने मुझे समझ आ गया कि यार अब दिस इज माय कप ऑफ टी एंड आई एम गोइंग टू प्ले अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। लेकिन सर अब जैसे आपका कंटेंट मैंने देखा, जो मैंने देखा था वो एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुली शॉट, जिसको अपन कह सकते हैं कि परफेक्ट। उसमें आप कोई फ्लॉज ढूंढने जाओगे तो फिर वो आपकी गलती, क्योंकि आप उस कंटेंट के मज़े नहीं ले रहे हो फिर। सही बात है। लेकिन अगर मैं आपसे इंस्पायर हो रहा हूँ तो फिर एक दूसरी चीज़ आ जाती है कॉस्टिंग की। ऑब्वियस सी बात है, आज हम यहाँ बैठ के शूट कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सब हैं। लेकिन अगर एक कोई नया व्यक्ति बैठकर देख रहा है और वो सोच रहा है कि यार ये काम मुझे करना है, ऑब्वियस सी बात है आज की तारीख में हर इंसान चाहता है कि यार थोड़ा सा सोशल मीडिया का फेम मुझे मिल जाए, पैसा बात की बात है। तो ये सब चीज़ें उतनी ही कॉस्टली भी तो पड़ती हैं। फिर उसको लेकर एक आदमी अपना क्या अप्रोच कर सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ने की सोच सकता है? नमन भाई देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि कंटेंट है ना आपके कपड़ों की तरह है। जैसे आपको अच्छे कपड़े पहनना पसंद है ना, वैसे लोगों को अच्छा कंटेंट देखना पसंद है। और अगर आप अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने सही, जो नए बच्चे हैं जो करना चाह रहे हैं कंटेंट, उनकी बात अगर मैं नहीं करूं, लेकिन अगर आप थोड़े से 30 हो, अबाउट 25 हो, आप थोड़ा सा अर्न कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, इन्वेस्ट करो। आई वुड रादर से कि वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही अच्छा काम करना शुरू करोगे आप मार्क जल्दी होगे। मतलब अगर आप शुरुआत से क्वालिटी दे रहे हो तो आप है ना मेरी फीड चेक करना जी। मैं 1 वीक 10 दिन के अंदर भी कभी कभी वीडियोस डालता हूँ जब मेरा मन होता है। सारे चेक कर लिए सर।
है ना। और वो आपने देखा होगा कि मैं कोई और मुझसे कोई पूछता भी है ना कि आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो, मैं बोलता हूँ भाई मेरे से हो ही नहीं पाती है। क्योंकि आप अगर अच्छा कंटेंट करोगे उसके पीछे एफर्ट्स होते हैं। आपके एडिटर के पीछे आपको रोज दौड़ना पड़ता है कि भाई ये एडिट कर दे, ये एडिट कर दे, इसमें ये करेक्शन कर दे। बट टचवुड ऐसा हुआ कि मैंने जब जब शूट किया और क्वालिटी के ऊपर जब मैंने काम करना शुरू किया, जो मुझे लगा कि क्वालिटी होना ज़रूरी है, वो उसका रीज़न भी बताता हूँ मैंने क्यों क्वालिटी के ऊपर शिफ्ट किया। मैं जब पहले जिस ब्रांड के साथ में काम करता था, आई वॉज वन ऑफ द को फाउंडर्स फॉर इंदौर टॉक, और उनके साथ जब मैं काम करता था मेरे वीडियोज जाते थे 8 मिनट से 15 मिनट 20 मिनट। और पॉडकास्ट तो ये आज का प्रचलन है, मैंने 1.5 घंटे 2-2 घंटे के इंटरव्यूज़ लिए, बेफिट वो IAS IPS ऑफिसर्स हों या कोई रॉयल फैमिली से हो या फिर कोई पॉलिटिशियन हो, उन लोगों के मैंने बिना किसी स्क्रिप्ट के ऐसे ही बैठ के और खूब इंटरव्यूज़ किए हैं। तो मुझे ये पता था कि ड्यूरेशन से कुछ नहीं होता है, कंटेंट की क्वालिटी होना चाहिए, और कंटेंट की क्वालिटी जो एंकर होता है, होस्ट होता है ना, वो बनाता है सबसे पहले। सेकंड होता है उसका प्रेजेंटेशन एज इन कि वो किस क्वालिटी में शूट किया है, वो सेकंड होता है। लेकिन मेरी उस जर्नी में दी एडिटिंग वॉज सुपर, क्योंकि मेरे को फाउंडर थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, सनील भाई, जिनकी वजह से मैं चाचा चटोरे बना। और उन्होंने ही मुझे चाचा चटोरे बनाया, और उनको बहुत थैंक करता हूँ मैं, है साथ में मेरे, हमेशा रहते हैं। तो उन्होंने एडिट्स के थ्रू खेला। मतलब हम हमेशा बोलते थे कि हमें ना शूट पे जब भी जाते थे ना तो कुछ ना कुछ ग्लिच करके आते थे, मतलब हम कपड़ा फाड़ के आते थे। और सनील भाई हमारा ऐसा था, वो रफू कर देता था, हम कितना ही फाड़ के ले जाए वो रफू कर देता था। और जब वो वीडियो निकल के आता था ना तो हमको लगता था कि यार ये तो शूट भी नहीं किया था हमने, जो इन्होंने बना के दे दिया है। तो ये 3 चीज़ें मुझे लगा कि ये 3 मेजर चीज़ें हैं। पहला और लास्ट मेरा क्रैक्ड था, क्योंकि ऑलरेडी मैं कंटेंट में काम कर चुका था। बीच का गेम चेंज करना इसलिए ज़रूरी पड़ा क्योंकि कोविड के बाद लोगों को कम बजट में बड़ी पिक्चर मिलने लगी, काम की कमी के कारण और कंपटीशन बढ़ने के कारण ये चीज़ें बढ़ती गई। और इसी बीच में मैंने कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हिट हुए, जो क्लाइंट ने बहुत पसंद किए, जिनको देख के लोगों को लगा कि नहीं यार ऐसा भी काम हो सकता है। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अब आई नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ, और कंटेंट का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने कैमरा खरीदा, पूरा सब हिम्मत जुटा के कैनन R6 खरीदा, और ये सोच लिया था कि इसके नीचे अब शूट नहीं करूँगा, फिक्स कर लिया था। कैमरा तो खरीद लिया, करेंगे क्या उस कैमरे का। धीरे धीरे पैरेलली कमर्शियल करना शुरू करे, थोड़ा पैसा आया, फिर कंटेंट में डाला, थोड़ा पैसा आया, फिर कंटेंट। आपने वहीं से पैसा निकाल के वहीं पे इन्वेस्ट किया, आपने अलग से दूसरी जगह से नहीं निकाला? नहीं, शुरुआत में तो नहीं किया। और चाचा चटोरे, चूंकि मैंने बताया कि मैं लास्ट 15 अगस्त 2023 को मैंने वापस से रिटेन किया कंटेंट, और उसके लिए मैंने एक चाचा चटोरे 2.0 का एक वीडियो बनाया था, जहाँ मैं एक पहाड़ पे बैठ के तपस्या कर रहा हूँ, कोई आके मुझे उठाता है और बोलता है कि ये क्या क्रिंज कंटेंट चल रहा है, एंड ऐसे कि चिंता मत करो बस मैं जल्द आ रहा हूँ। तो मेरी टीम है, साहिल भाई हैं, और उन्होंने लिखा था वो, साहिल भाई और प्रखर भाई ने। तो वो करा, और वो हमने वीडियो पोस्ट करा 15 अगस्त को, मेरे बर्थडे होता है 15 अगस्त को। तो मैंने वो वीडियो पोस्ट किया और इट वेंट गुड, मतलब 0 फॉलोअर पे 7,000 के आसपास कुछ व्यूज आ गए। 0 फॉलोअर्स? 0 फॉलोअर्स। ये जो अभी आपका जो पेज है उसी पे? हाँ। तो 0 फॉलोअर्स लास्ट 15 अगस्त को 0 फॉलोअर थे। मैंने भी फॉलो नहीं करा हुआ था अपनी पर्सनल प्रोफाइल से। एक ही रात में 100 फॉलोअर होते हैं। और देन आई गॉट अ कॉल, वो वीडियो पोस्ट होने के बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई, छोटी बहन बोल लें आप, या बहुत अच्छी बच्ची है वो, एक NGO चलाती है। उसने मुझे कॉल किया कि भैया हमने द बर्गर कंपनी की एक आउटलेट ले लिया है और हम चाहते हैं कि आप शूट करो। तो इट वॉज समथिंग जो मुझे अभी भी, देखो आप तो आई फील गूज बम्प्स, क्योंकि यू हैड बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ 2.5 years, और 1 साल का ब्रेक आपको दुनिया पहचान नहीं रही है, आप सिफर हो चुके हो, और सिफर होने के बाद फिर आप वापस से गेम में आते हो। और मैंने बिल्कुल शर्म नहीं किया, मैंने बोला कि यार आई विल चार्ज 8,000 फॉर अ रील, एंड शी सेड यस आई विल पे यू, क्योंकि उसको पता था कि कंटेंट की क्वालिटी इज समथिंग। और उसने ये बोला था कि भैया मेरे को करवाना सिर्फ आप ही से, आप ही करोगे, क्योंकि मेरे को पता है आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। वी डिड दैट वीडियो, और वो एकदम ट्रेंड पे हुआ वीडियो,
चेक कर जो गाना था परमीश वर्मा का, उसके ऊपर हमने वो किया, बहुत अमेजिंग कंटेंट बना। और उसके बाद फिर से मुझे कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि यार ये दिस क्वालिटी हैज टू बी मेंटेन्ड। इसी का कारण है, मैंने बताया आपको, जो कि मैं फ़ोन अभी तक चेंज नहीं कर पाया हूँ, वही टूटा OnePlus चला रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली में देखिए क्वालिटी मेंटेन करना इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि एक ना वो आपकी पर्सनालिटी को भी शो करता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। और एक्चुअल में रीज़न क्या है ना, मैं 25 ईयर्स का नहीं हूँ ना, हाँ, आई एम अ क्रेडिबल पर्सन जिसकी एज है 40, और 40 की एज में डूइंग कंटेंट, वो भी स्ट्रीट कंटेंट, इज समथिंग जो कोई चैलेंज लेता नहीं है। एग्जैक्टली आप ये आपने एज वाली जो बात करी, एक एक होता है कि हम जो बात करते हैं कि आज जो टीनेजर्स हैं या जो 25 तक भी हैं, हम कह सकते हैं कि वो लोग हिट एंड ट्राई करते हैं कि यार सोशल मीडिया पे कुछ हो जाए। बट अगर उस एज में कोई शुरुआत कर रहा है तो सर्टेनिटी तो है नहीं कि वो लंबा जाएगा। हाँ, तो उसके लिए क्या इन लोगों को प्लान बी लेकर चलना पड़ेगा? क्योंकि 30 की एज में जाके जब आपको ये चीज़ फील होगी कि यार शायद ये चीज़ वो मेरे लिए नहीं है, जैसे आप हो, आपसे मैं ये चीज़ इसलिए पूछ पा रहा हूँ क्योंकि आपने बोला कि आपने अप एंड डाउन देखा है। आप खुद 1 साल 2 साल के लिए आप वैनिश हुए हैं, आपकी वीडियोस डिलीट करे गए, सब चीज़ें हुई हैं। तो उस टाइम पर जो लो फील होता है, क्योंकि हमारे एरिया में आपका सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको कोई आके पुश नहीं करने वाला। अगर मुझे आज बैठ के वीडियो बनाना है तो मुझे ही खुद को पुश करना पड़ेगा कि भाई वीडियो बना लो, आपको कोई पुश नहीं करेगा। बिल्कुल सही। तो उस अब वो चीज़ क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि व्यूज़ के साथ हमारा मूड जो होता है वो कैसे अप एंड डाउन होता है। यार रील चल गई, ये वीडियो चल गया तो वी फील गुड, नहीं चलता तो लगता है यार बहुत मेहनत करी थी इसके लिए हमने। यही चीज़ जब एक ऐसा इंसान आके फील करेगा जिसके पास फेम नहीं है, प्लान बी नहीं है, वो क्या कर पाएगा इस पोजीशन पे आके? मतलब एक मोटिवेशन की बात मैं कर रहा हूँ कि क्या उस पॉइंट पर आपको प्लान बी रखना चाहिए? मैंने आपको जैसे भी बताया ना कि मेरी मॉम टीचर रही हैं, और ना मैं हिंदी से बहुत इन्फ्लुएंस हूँ। मतलब आप कहीं भी देखोगे ना तो आपको हिंदी का टोन मिलता है। और मैं ना बचपन में जो हम दोहे सुनते हैं ना, वो मेरे दिमाग में हमेशा रहते हैं, और मैं उनको सही जगह पे यूज़ करने में कभी घबराता भी नहीं हूँ। तो एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर होत निशान। कि अगर आप कंटिन्यूस प्रोसेस पे रहोगे तो वो जो पत्थर होता है ना जिसके ऊपर आप रस्सी चला रहे हो कुएं से पानी निकालने के लिए, उस पर भी निशान हो जाता है। और ये जिस दिन मैंने सुना ना, और मुझे जब इसका अर्थ मम्मी ने बताया, तो मैंने मेरी दादी का घर याद किया, जहाँ पे एक्चुअल में कुएं के ऊपर एक पत्थर रखा था और वहाँ पे रस्सी खींचने के निशान थे। मेरा ऐसा मानना है कि सक्सेस और फेलियर है ना, दो हिस्से हैं। वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट ऑन योर वर्क यू आर डूइंग। आज नहीं होगा, दो कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी बार में नहीं, 10वीं बार में नहीं होगा, 100वीं बार में नहीं होगा, लेकिन 101वीं बार में तो क्रैक होगा। और पता है आप कितने बड़े जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये गेम क्रैक किया है एक्चुअल में, शायद हो सकता है आपके भी शुरुआत में, आज जिस चैनल पे 1.2 मिलियन है उसमें भी शुरुआत में आपने 100 वीडियोस डाले होंगे, नहीं चले होंगे। और मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैंने यूट्यूब का गेम ही इसलिए बंद करा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मैं इतना अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ और इंस्टा पे तो इट इज गोइंग गुड। अच्छा, तो ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड भी करता है ना? हाँ, डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी लास्ट ईयर जनवरी में हम लोगों ने फेसबुक पे जाना शुरू किया था। हाँ। सर विद इन 1 ईयर आई गेन 3,40,000 फॉलोअर्स, हाँ हाँ हाँ। है ना? बट तो अभी तक व्हाट हैपन कि जब मैंने बताया ना, जब जीरो से शुरू किया, तो मैंने फेसबुक पे आज तक कभी दिमाग ही नहीं लगाया। वो अपने आप एक साल में 15,000 16,000 बढ़ गया। अगर मैं उसके ऊपर दिमाग लगाने लगूं, होता क्या है ना कि जैसे आपने फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन किया और आपको लग गया कि यार अब मुझे यही करना है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं दो चीज़ें करता हूँ, मैं कंटेंट भी करता हूँ, मैं ऑफलाइन वीडियोस भी करता हूँ ब्रांड्स के लिए। तो मुझे ये लग गया कि यार नहीं यार, ये दोनों चीज़ें आपको पैरेलल करना पड़ेगी। और कंटेंट करना, आइडिएशन करना मेरा शौक है, मतलब मेरा पैशन बोलो आप उसको, या नए आइडियाज़ थ्रो करना मेरा पैशन है। तो मुझे वो ड्राइव करता है। आप अगर ये डिसाइड कर लो कि यार मैं इस प्लेटफॉर्म को पकड़ के और इस पे ग्रो करूँगा पहले, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पकड़ा और इंस्टाग्राम पे मैंने क्रैक किया उसको। इंस्टाग्राम पे बिना किसी कोलैबोरेशन के भी मैं 1 मिलियन व्यूज़ लेके आया हूँ। एक रैंडम वीडियो पोस्ट करता हूँ मैं जहाँ कुछ भी नहीं है, ना कहानी है ना कुछ है। उज्जैन के एक भोला गुरु पूड़ी सब्जी की शॉप है, मैंने वो वीडियो पोस्ट किया और वो रात को ही वायरल हो गया। अगले दिन सुबह में उठ के देख रहा हूँ तो उस पर 1 लाख व्यूज़ थे।
3.5-4 लाख पहुंचा। फेसबुक पे इट हैज वेंट नहीं, फेसबुक पे रतलाम का एक वीडियो है मेरा, जो हीरो हिंदुस्तान का दिल देखो सीरीज का है, वो अचानक पता नहीं कैसे, पर वो इट वेंट 1 मिलियन ऑन फेसबुक। तो यू नेवर नो, आप दो चीज़ों को अगर लेके चलते हो, मुझे लगता है फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड भी है, और ये आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं दोनों तरफ। इंस्टाग्राम का कंटेंट तो सर फेसबुक पे पुश भी होता है। हाँ, पुश होता है, और वही हुआ मेरे साथ, वही हुआ। लेकिन किसी दिन वो उठ के कंटेंट फेसबुक का भी चल गया। अच्छा, ये सर शेल्फ लाइफ के कारण भी होता है। हाँ, अगर आपके कंटेंट की शेल्फ लाइफ है, अगर आपका कंटेंट ऐसा है ना कि आदमी रिपीट मोड पे देख सकता है, तो आजकल एक इरफान भाई ने चस्का लगा दिया सारे क्रिएटर्स को कि आखिरी में ना लूप होना चाहिए। हमने भी बहुत लूप पे काम करना शुरू किया। अभी आप जैसे सागर गेरे वाला वीडियो देखोगे तो वो लूप है ना, वो एंड नहीं होता है वीडियो। अगर आप उसको ध्यान से नहीं देख रहे हो तो आप पता नहीं आपको कर पता ही नहीं पाओगे पड़ेगा खत्म कि कब वो हो रहा जंप कहाँ हो गया, है ना। वो वीडियो ऐसा कैसा गोल 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 घूमता रहेगा। एंड दिस हैपेंड विद वन ऑफ माय क्लाइंट। अभी मैं उनको दिखा रहा था वीडियो, तो बोले यार ये तो आपने 2 मिनट का एक जैसा वीडियो बना दिया है। मैंने उनको बोला नहीं सर, इसको लूप बोलते हैं, और मतलब आपको समझ नहीं आएगा। तो अब हम लूप पे काम कर रहे हैं। तो पहले जब लूप नहीं होते थे, या ये आइडिया इरफान भाई ने नहीं पुटअप किया था, तब तक तो हम वीडियो का कंटेंट ऐसा बनाना की कोशिश करते थे कि वो एंड हो कहीं पे जाके। एग्जैक्टली। और उससे एंड भी नहीं सर, अपने को लगता था कि हमें वीडियो खत्म करना है यहाँ हाँ, जैसे मैं हर वीडियो में भैया राम बोलता था आखिरी में, जो मेरे पुराने वीडियोस भी है ना, जो अब नहीं है इंटरनेट पे, किसी दिन दिखेगा कोई तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो उसमें मैं हर जगह पे भैया राम करता था, मेरा फिक्स था। बट जब से मैंने स्विच्ड टू इंस्टाग्राम ना, शायद हो सकता है 70 वीडियोस में से मैंने सिर्फ 5 जगह ही बोला होगा वो, क्योंकि उसकी अब रेलेवेंसी नहीं बच रही है। और आप अगर वही एक ही चीज़ करते जाओगे ना, तो रेलेवेंसी खत्म भी होती जाती है। कई जब बार ये होता है कि हम लोग ना कंटेंट की जब बात करते हैं तो एक इंस्पिरेशन भी काम करती है। अब आपने जैसे अपने फ्रेंड्स का नाम लिया, आपने एक ब्रदर का भी अभी नाम बताया कि यार इंस्पिरेशन वहाँ से आती है काम करने को लेकर। बट एक चीज़ ये रहती है कि जब हम ब्रांड्स के पास जाते हैं तो कई बार ब्रांड्स ये भी कोशिश करते हैं कि यार नहीं, इस चीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। उस सीन में आप क्या करते हो फिर? मैं मना कर देता हूँ सर, आई एम वेरी ब्लंटली। हाँ। तो अभी रिसेंटली आई डिड अ कंटेंट फॉर वन ऑफ अ गुड चेन, कैफे चेन इन इंदौर, और उनका कोई एक कुछ चल रहा था। तो ये आज में कि यार आप मेरे लिए कंटेंट करोगे क्या? एंड मैं उस समय बहुत ज़्यादा ग्लिच में था कि मैं ये कंटेंट करूँ या नहीं करूँ। एंड आई सेड ब्लंटली, बहुत बड़े आदमी हैं वो, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत, अब तो मैंने उनके लिए बहुत सारा कंटेंट कर दिया है, पर आई वॉज सिटिंग विद हिम एंड ही सेड कि आप हमारे लिए कुछ करो। एंड आई ब्लंटली सेड हिम कि मैं सोच के बताऊंगा भैया कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एंड ही वॉज लाइक कि एक कंटेंट क्रिएटर मेरे को मना करके चला गया। एंड ही मेंशन्स इट राइट नाउ ऑल्सो कि अगर विनीत भाई उस दिन आपने मेरे को मना नहीं किया होता ना, मैं आप पे कभी भरोसा नहीं कर पाता। क्योंकि मुझे लगा कि यार जो मेरे मुंह पे मना कर सकता है मेरे को, तो उसका वो पागल ही होगा। मना क्यों मेरे किया को था? सामने से लक्ष्मी आती दिख रही है। मना क्यों किया था आपने? मतलब अगर थोड़ा बहुत भी आप कॉन्टेक्स्ट एथिकली एक्चुअल में ना उसमें कुछ एक डिस्प्यूट है 2 ब्रांड्स को लेके, और मैं दोनों की कहानियां जानना चाहता था। और मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर ये था कि जो सही होगा ना मैं उसका ही कंटेंट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मैं एथिकली बहुत हैवी हूँ इस मामले में, और मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। और एक बार अगर मुझे क्लिक हो गया ना, होता है ना कि जब आप क्रिएटिव हो जाते हो ना, तो आप जिद्दी हो जाते हो, और वो जिद्दी होना ज़रूरी भी है अपने काम को लेके कि यार मैं ये नहीं करूँगा मतलब नहीं करूँगा। सर वो एक तरह की जिद भी होती है और एक तरह से ना वो एक खुद का कमिटमेंट भी होता है जो अपन अपने आप को करते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप देखते हो अभी, आपको भी पता है 90% ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, 10,000 20,000 इन्फ्लुएंस जो फॉलोअर्स वाले हैं, वो लोग, बहुत से लोग बार्टर डील कर लेते हैं, ठीक है। कूपन्स ले लेते हैं कुछ। मैंने मेरी लाइफ में आज तक एक भी बार्टर डील नहीं करी है। 5.5 साल के कंटेंट के इतिहास में मैंने आज तक बार्टर डील नहीं करी है, और एक भी फ्री वीडियो नहीं करा है। आई कैन क्लियरली सी दिस ऑन कैमरा। डे 1 जिस दिन चाचा चटोरे बना है, उस दिन से लेके आज तक मैंने कोई फ्री वीडियो नहीं करा है। आप पे लोग ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं कि यार जब इस व्यक्ति के वीडियोस नहीं हैं तो हम इसको पैसे क्यों दें? देखिए, जब ये जीरो हुआ ना, जब मैं भी जीरो था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो पुराना बोया था ना,
जो हमने जो ज़मीन को खोद के उसके अंदर बीज डाला था, वो बीज कहीं ना कहीं अंकुरित हो रहा था। उसको ज़रूरत थी पानी की और थोड़ी सी धूप की। जैसे ही पानी और धूप मिला ना, वो जब वो फटा ना, तो वो सीधा पौधा बन के निकला, वो कोपल बन के नहीं निकला। तरह से आपकी पर्सनल पीआर जो आपकी पुरानी थी हाँ, वो मतलब आपके काम आई। आज तक हाँ। यू विल नॉट बिलीव, अब तो मैं नहीं करता हूँ, पहले मैंने बहुत किया। मैंने बिजली के बिल जैसे अपने विजिटिंग कार्ड बांटे मेरी शुरुआती दौर में। कंटेंट अगर आपको बनवाना हो नहीं, तो हाँ, मतलब मैं 5500 रुपये में एक वीडियो, 4 स्टोरी, 4 फोटो, 4 पोस्ट बेचता था। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी है। पहला मैंने डील क्लोज किया था 4000 रुपये का, और उसी ब्रांड में जिस दिन मैंने छोड़ा उस दिन मेरी लास्ट डील थी 80,000 फॉर 4 वीडियोस। ये जिस लास्ट प्लेटफॉर्म के लिए जो आप हाँ, काम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। तो मैंने वो जर्नी देखी है, और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि ब्रांड का सॉर्ट रहे। तो कभी भी मेरे लिए गेम ब्रांड का था ही नहीं, मेरे लिए कमर्शियल का गेम था ही नहीं। मेरे लिए कंटेंट का नीश, या जिसको बोलूँ क्वालिटी का गेम ज़्यादा था, कि यार अभी तक तू बहुत रैंडम कर रहा था, अब तेरे को कुछ अच्छा करना है। मैंने ये चीज़ सर आपसे इसलिए पूछी क्योंकि आज मतलब ये मैं आपसे, आपके तरह के इंसान से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। क्योंकि अभी तक हम जिस भी फॉलोअर को, जिस भी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, वो पहले अपना एक बेस तैयार करते हैं कि 5000 10,000 फॉलोअर्स का एक बेस तैयार कर लिया, एक ऑडियंस बता दी कि यार इतनी व्यूअरशिप हमारी है, एंड उसके बाद फिर वो लोग कमर्शलाइज करते हैं चीज़ों को। बट आपका उल्टा है। मेरा मेरा इस मामले में बहुत शॉर्ट है। सॉल्ट आपका सर इसीलिए है क्योंकि आप, पहली चीज़ आपने जो पुराना बीज बोया था वो, और दूसरी चीज़ जो मुझे पर्सनली फील होती है द क्वालिटी विच यू आर गिविंग। क्वालिटी, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी ब्रांड को चाहिए वो है आइडिया। ठीक है। आइडिया मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के ऊपर है। जैसे आप और मैं बैठे हैं अभी, आपने मुझे बोला कि मुझे आपका पॉडकास्ट करना है। आई हैड गॉन टू योर पेज, और मैंने सिर्फ एक पॉडकास्ट का शुरुआत का 30 सेकंड देखा, एंड आई थॉट कि आई हैव टू डू दिस, क्योंकि मैं 3 साल से बोलने के लिए मर रहा था। ये तो मेरी तारीफ हो गई। नहीं नहीं, सीरियसली 3 मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों मर रहा था? क्योंकि अंदर चीज़ें इतनी सारी है ना। 5 साल आप कंटेंट में, 6 साल आप कंटेंट को देते हो, आप एक मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए जाते हो एक दिन रात को। अगले दिन सुबह आप उठते हो और आपको पता चलता है कि आप विटी फीड हो। जो विटी फीड एक रात को उड़ गया था, आप उस तरह से उड़ चुके हो। आपने 300-400 वीडियोस जितना काम किया सब गायब हो जाता है। और सर 300-400 वीडियो बनाना कोई मजाक बात नहीं होती है सर मतलब एक दिन में 5-5 शूट भी किए हैं हमने। सर। शूट तो अपनी जगह ठीक है, उसके पहले और बाद की जो पूरी प्रोसेस होती है, स्विच करना, अपने दिमाग को स्विच करना, अपने कंटेंट को स्विच करना, दी वे यू आर टॉकिंग टू पीपल वो स्विच करना, किससे किस टोन पे बात करनी वो स्विच करना, आपका ये। खुद का उस दिन क्या मूड है? और उसके बाद फिर मीटिंग्स भी करना है आपको, क्योंकि मैं ओरिजिनली कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। हाँ। मैं ओरिजिनली हूँ सेल्समैन। मैं माल बेचना जानता हूँ, जैसा मैंने आपको अभी बताया भी। और मैं हमेशा जब भी यहाँ इंटरव्यू देता हूँ तो उस बात को मेंशन करता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, उनका नाम है सोनू और मेरा नाम है रिंकू। तो हमारी दोनों की जोड़ी है ना, जय वीरू की जोड़ी है घर की। तो ही यूज टू वर्क फॉर अभी एमएनसी ब्रांड के लिए, अभी एमएनसी है वो ब्रांड, और उनके लिए वो काम करता था, और वो साइकिल से जाता था मार्केट करने के लिए। तो वो बोलता था मैं सेल्समैन हूँ। तो आई यूज टू आस्क हिम, वो जब घर आता था ना, देवास में ही उसका वर्क एरिया देवास था और मेरा घर देवास है। तो ही यूज टू कम डाउन एंड ही, मैं उससे पूछता था यार, मैंने सुन भैया ये सेल्समैन क्या होता है? तो ही यूज टू से हमेशा कि एक गंजे को जब कोई कंगी बेचता है तो वो जो बेच रहा है ना वो सेल्समैन है। तो मतलब सही है, ये तो मैं भी करूँगा। वो पता नहीं था कि वो बोला हुआ जो था ना वहाँ पे, वो एक दिन सही हो जाएगा कि वाकई में वी कैन डू दिस। तो आई हैड लाइक मास्टर्ड माई सेल्फ इन सेलिंग। कहीं ना कहीं बीज भैया का था। हाँ, उनने एक आइडिया हाँ, आपके दिमाग हाँ, में डाला था। एक आइडिया डाल दिया। उसके बाद फिर मैं चूंकि लेक्चरर रहा हूँ, है ना, आई टॉट इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर मोर देन 8 और 10 ईयर्स। 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाए होंगे मैंने, है ना। तो जब आप लेक्चरर होते हो ना, या आप एक टीचर होते हो ना, एक बहुत गंदी आदत हो जाती है आपकी। आप है ना बच्चे की आँख देख के समझ जाते हो कि यार ये क्या सोच रहा होगा। और वो मैंने मास्टर तो नहीं कर ली, वो मुझे समझ आ गया था। एक पर्सनालिटी आप रीड कर हाँ, लेते हो। हाँ। कि यार ये इधर उधर देख रहा है, या तो ये किसी को कोई इशारा करके बैठा है, या इसका मन नहीं लग रहा है, जो भी है ना, या इसको पानी पीना है, वो समझ आ जाता है आपके।
और जब वो आपकी तरफ आंखों से देखता है तो आपको समझ आता है कि ये आपको गाली दे रहा है अंदर मन ही मन। हाँ, क्योंकि होता है, हमने भी दी होती है तो हमें पता है कि ये होना है। तो मैं सब बोल देता था क्लास में कि बेटा तू अब यही सोच रहा होगा ना कि विनीत सर बोलेंगे उठ के बाहर चले जा। तो वो बच्चा मेरे पास फिर बाद में आता, सर आपको कैसे पता चलता है सर? तो उस वजह से क्या हुआ कि मैंने ना माइंड रीड करना तो नहीं, मैं माइंड रीडिंग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन है ना मेरे को लोगों को पढ़ने का तरीका आने लगा। तो मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, मेरे को किताब पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। मेरे को बोलते बहुत हैं कि तू किताब पढ़ेगा तो और कुछ अच्छा हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि किताब से बड़ी एक चीज़ है जो आप पढ़ सकते हो, वो एक इंसान का कैरेक्टर, और वो एक इंसान कैसा है वो आप उसको देखते जाओगे, सीखते जाओगे, वो वहाँ से आपका। सर एक तो क्या जिस जिस फील्ड में आप हैं ना, उस फील्ड में ना आपको इंसान को पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, आप अगर सेल्स में हैं, किसी भी तरह की सेल्स तो ये भी होती है कि मुझे अपने घर वालों को कन्विंस करना है कि मुझे गाड़ी चाहिए, वो भी कि सेल्स। मुझे गोवा जाना है। हाँ, सही बात तो है। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस समय पर मैं अपने आइडिया को पिच करने जा रहा हूँ, पापा चप्पल मारेंगे या फूल ला के देंगे, हाँ बेटा जा, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए। एग्जैक्टली। सर एक चीज़ अभी आपने बोली थी कि आपने 0 फॉलोअर्स के ऊपर पहली रील डाली थी। एक चीज़ आजकल लोग बहुत बोलते हैं कि जब हम इंस्टाग्राम कर रहे हैं या यूट्यूब कर रहे हैं, एसईओ के बारे में बात बहुत होती है, और दूसरी कोलैबोरेशंस को बहुत पुश करने के लिए लोग बोलते हैं। सर पहले तो आप ये बताएं एसईओ कितना ज़रूरी है ना? दूसरा, कोलैबोरेशन अगर कोई कर रहा है तो उसके कुछ कॉन्स होते हैं क्या? देखिए, कोलैबोरेशन तो हैड वर्कड फॉर मी। मेरा बहुत अच्छा कंटेंट है जो कोलैबोरेशन में डाला गया, एंड इट वेंट वेरी गुड, इट वेंट ब्यूटीफुली गुड। और कहीं ना कहीं मुझे वापस गेम में लाने वाला कोलैबोरेशन ही है। कोलैबोरेशन ने मुझे बहुत मदद की, क्योंकि मैं पेड एडवर्टीजमेंट करता नहीं हूँ कंटेंट पे। कोशिश पूरी रहती है कि भाई, इसीलिए शायद मैं आज 6,500-7 हज़ार फॉलोअर पे ही हूँ सर एक साल में। पर आपके रील्स पे जो रीच है, हाँ, मतलब वो आपके, अगर मैं किसी को रील की रीच दिखाऊं ना कि यार ये चाटा चटोरे की ये रीच जा रही है, तो कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि यार कम से कम 50,000 इनके फॉलोअर्स होंगे, कम से कम। और मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, हाँ, आई नो दैट, है ना? आई नो तो दैट। वो गेम जो आपने क्रैक किया है, हाँ। मैं इसीलिए आपसे वो चीज़ पूछ रहा हूँ, पता तो चले कहानी कहाँ से जाती है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ा प्लस है, और कोलैबोरेशन इज समथिंग जो वाकई में काम करता है। मेरे लिए तो करा है। लेकिन कोलैबोरेशन, मैंने एक बात और देखी है कि आप अगर कोलैबोरेशन में रील डाल रहे हो ना, तो आप एक के साथ ही डालो और फ्रीक्वेंटली कोलैबोरेट मत करो। आपने जहाँ फ्रीक्वेंटली कोलैबोरेट करा वहाँ आपकी रीच डंप हुई। जैसे मैंने भोपाल का भी एक वीडियो डाला जिसकी वजह से अपन दोनों की मुलाकात हुई, उसकी रीच डंप हुई। आई डिडंट गॉट व्यूअरशिप ऑन दैट। 15,000 व्यूज़ पे मेरे को सब्र करना पड़ा, पर मुझे पता है वो देर सवेर वो शेयर होगा और निकलेगा वो वीडियो किसी न किसी दिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोलैबोरेशन ऑलवेज वर्क्स। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे मैंने बहुत कुछ पढ़ा नहीं है और ना ज़्यादा काम भी किया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी काम नहीं कुछ करता है। नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, मतलब अगर किसी ने मेरे वीडियो पे क्लिक कर दिया, हाँ, उसको वैल्यू नहीं मिली। सो आप जैसे अभी लिखिए, फॉर एन एग्जांपल आपने कुनाफा लिखा, कुनाफा इंदौर, आप गूगल पे डालोगे तो आपको सबसे पहला वीडियो मेरा ही मिलेगा, है ना? अब मैंने कोई एसईओ नहीं करा, कुछ नहीं करा, लेकिन कंटेंट 1.5 लाख चल चुका है, उससे 2.5-3 लाख की सेल आ चुकी है, तो अपने आप एसईओ हो गया सर उसका। एंगेजमेंट भी आई सर, एंगेजमेंट है, और वो एंगेजमेंट है। और हुआ है सर क्वालिटी के मतलब कारण। मैं बात करी है मैंने लोगों से उस पर, आप कमेंट्स पढ़िएगा, उसमें लोगों ने मेरे को बहुत ट्रोल करने की कोशिश की। ट्रोल की आप तो बात कर रहे हो कि कुनाफा ट्रेंड ही नहीं कर रहा है, आप कुनाफा इंदौर से है ही नहीं, कुनाफा और इंदौर का रिलेशन ही नहीं है। या तो वो लोग इंटरनेट से बहुत दूर है, या उनको ये नहीं पता है कि मेघदूत गार्डन पे एक बच्चा, एक लड़का और एक लड़की एक कुनाफा डिश बेच रहे हैं जो न्यूटेला डाल के, और बहुत वायरल है वो। जैसे वो वड़ा पाव गर्ल वायरल है वहाँ पे, वैसे इंदौर में कुनाफा वाले दोनों बच्चे वायरल है ना? एंड आई सी दिस, उस रेफरेंस को लेके मैंने वो वीडियो किया है। लेकिन सेंसलेस कमेंट्स आते हैं ना, तो फिर वो ऐसा लगता है कि यार अच्छा, फिर होता कैसा है कि जो मेरे क्लाइंट है उन्होंने मेरे को 3 दिन बाद बोले विनीत भाई, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और जिस सटल तरीके से आपने उन सबको जवाब दिया है उस रील के ऊपर, आप देखिएगा, आप मैं सबको भैया दीदी ऐसे करके रिप्लाई करता हूँ, लेकिन वो जो लिखता हूँ ना मैं,
वो इतना सरकास्टिक भी होगा, या तो सरकास्टिक होगा, या फिर वो इतना लाउड होगा ना कि एक बार अगर आदमी ने वापस से पढ़ा तब उसको उसका मीनिंग समझ आएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है. तो आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, बट आई हैव माई लिमिटेशन. मेरे को पता है कि वो मखमल की चप्पल जिसको अपने आप बोलते हैं कि हाँ पढ़ भी जाए, दर्द भी ना हो और सामने वाले को पता चल जाए भाई. यू कैन से दैट, लेकिन मैं अपने सारे जो व्यूअर्स हैं उनको ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मखमल की चप्पल. बट एनीवेज कई बार कैसा होता है ना कि कंटेंट का गेम बहुत गंदा भी होता जा रहा है, कि लोग कमेंट जान करके करते हैं कि आप उनके साथ इरिटेट करने के लिए. इरिटेट भी, और आप उनके साथ कन्वर्सेशन आओ, है ना, आपको वो चार बात बोले. जैसे मुझे बहुत मेरे जो अटायर है या जो मेरा लुक है उसको लेके बहुत बोलते हैं लोग, लेकिन मैं हमेशा एक बात ध्यान रखता हूँ कि दुनिया में जब लोग आपकी बुराई करने लग जाए तो समझ जाओ कि आप तरक्की कर रहे हो. एग्जैक्टली वही चीज़ होती है. और सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है ना सर कि हम जो हैं जैसे जैसे आपका जो कैरेक्टर है चाचा चटोरे, हाँ, वो एक कैरेक्टर ही है. वो कैरेक्टर है. मैंने कभी उसको अपनी लाइफ में नहीं उतारा. हाँ. और कभी ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ कि मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ. भाई पहली बात तो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ ही नहीं, क्योंकि मैंने किसको इन्फ्लुएंस करा है. चाट पकौड़ी खाने के लिए अगर मैं वीडियोस कर रहा हूँ तो मैं दुनिया में क्या इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ. और ऑब्वियस सी बात है, सच है कि मैंने अपने आप को कभी इन्फ्लुएंसर बोला ही नहीं, पहली बात. इसीलिए आज तक मैं किसी इन्फ्लुएंसर मीट में नहीं गया हूँ. वो बिफिट कैफे की हो गया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे जहाँ पता है कि जहाँ रिस्पेक्ट भी मिलेगा और जहाँ सेंसिबिलिटी होगी जाने की, वहीं जाऊँगा. प्रोडक्टिविटी भी सर होता है कि हाँ. पहले तो आप मान के चलो कि पहले गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स होते थे उनके लिए वी यूज टू गो. आज भी जाता हूँ मैं, गवर्नमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के लिए जाता हूँ. लेकिन एक ट्रेंड बना कि 10 इन्फ्लुएंसर को बुलाओ, उनको फ्री का खाना खिलाओ और उनसे कंटेंट बना के उनकी स्टोरी पर डलवा लो. क्यों भाई, तुम्हारा रेस्टोरेंट चलाने के लिए तुमको कस्टमर्स चाहिए, हमारा पेट पालने के लिए कहाँ से लेके आएंगे हम. एग्जैक्टली. इसी चीज़ के ऊपर सर एक बात करते हैं अपन. आज की डेट में अभी मैं हफ्ते भर पहले मैंने एक कहीं पे कंटेंट देखा था, उसमें एक ने बोला था कि अभी एक सोशल मीडिया बबल चल रहा है हाँ, इन्फ्लुएंसर्स का, जिसमें कि ना एडवर्टाइजमेंट का पूरा गेम बदल गया है ना. एक टाइम था जब आप खुद पेड प्रमोशन करते थे कि यार ये मेरा फलां रेस्टोरेंट है, मैंने मेटा के ऊपर इसके ऐड रन कर दिए. आज की तारीख में ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लुएंसर से वीडियो शूट करवाए जाते हैं. जैसे आपका जो मैंने वीडियो देखा था, आप वहाँ कस्टमर की तरह नहीं गए थे, आप वहाँ पर एक रिव्यूअर के तौर पर ही गए थे. मुझे पता था कि मैं एक रिव्यूअर को देख रहा हूँ जो कि उस आउटलेट की हिस्ट्री के बारे में बता रहा है. बट आज की डेट में एक डेटा ऐसा फ्लो होने लगा है जो कि ऑब्वियसली पेड होता है, जिसमें कि एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाती है. उसके कारण कितना मार्केट चेंज हो रहा है, प्लस आपको लगता है क्या कि ये बबल टाइप का है या आने वाले दिनों में इसको लेकर कुछ चेंज हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर देखो, जो इन्फ्लुएंसर वाला जो गेम है ना, वो ऐसा गेम है कि वो आप उसको है ना डे वन पे क्रैक नहीं कर सकते हो. एज इन कि उसमें चल क्या रहा है. तो मेजरली जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो अपनी रीच पे खेल रहे हैं, वो कंटेंट पे नहीं खेल रहे हैं. कंटेंट पे गेम नहीं है, गेम चल रहा है उनकी रीच पे, उनके नंबर्स पे. और ये नंबर गेम वाकई में बबल है. इस नंबर गेम के चक्कर में एक्चुअल में जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनका नुकसान हो रहा है. ठीक है. जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो अगर पैसे मांग लेते हैं तो अरे यार इसके तो नंबर कम है. जैसे मैं हूं, आई प्राउडली से कि आई एम अ हार्ड कोर कमर्शियल व्लॉगर. पहले दिन से मैंने जैसे बताया आपको कि मैंने आज तक नहीं करा, तो आई एम अ हार्ड कोर कमर्शियल व्लॉगर. लेकिन अगर मुझे लगेगा ना कि ये सही नहीं है तो वो पोस्ट नहीं होगा. आप कितने ही शूट करवा लो मेरे से, आपने कितने पैसे दे दिए मेरे को, अगर मुझे लग गया है कि ये प्रोडक्ट नहीं पोस्ट करना है तो नहीं पोस्ट करना है. भले ही वो फिर आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, फिर आपको मेरे से पैसे वापस लेना है वो ले लो, पर मैं नहीं करूँगा. और ये दिमाग में मैंने थॉट कर लिया है, मतलब कर लिया है. क्योंकि अगर आपने अपनी एक लाइन नहीं बनाई कंटेंट में तो आप फिर वही नंबर वाले गेम में फंस जाओ. क्योंकि इसमें सर एक चीज़ ये भी आ जाती है ना, जैसे कई लोग होते हैं जो अपनी रील्स में सटल ना होकर थोड़े से लाउड रहते हैं. लाउड रहने से कई बार अटेंशन मिल जाती है रील्स के ऊपर, जिसको कि अपन लोग एक क्रिंज कैटेगरी में भी डालते हैं. लेकिन जो एक चीज़ मैंने देखी है, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं अपने कंटेंट पर, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऊट पटांग हरकतें कर रहा हूँ.
लेकिन ग्रो तो वही कर रहे हैं ना सर। लेकिन लोग पैसा वो देख उनको ही भी मिल तो रहा रहे है हैं ना सर। हाँ, पैसा उनको ही मिल रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये है ना, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि यार कॉमेडी वाले पे इतना व्यूअरशिप क्यों आती है। आप जिस देश में रहते हो ना, यहाँ 70% आबादी जो है ना, वो रूरल की है, और रूरल में कंटेंट ही वही चल रहा है। आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा यहाँ चलता है? नहीं, इंस्टाग्राम अंदर के जो छोटे छोटे गांव है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा चलता है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मेरी लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ मैं। आई वेंट फॉर अ वेडिंग, खंडवा के अंदर कोई देशगांव के अंदर कोई गांव है, मैं वहाँ वेडिंग में गया था मेरे एक रिलेटिव की, उनकी बारात गई थी वहाँ, और वहाँ कोई इंदौर का बच्चा आया हुआ था। उसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये तो चाचा चटोरे हैं। उसने मेरे साथ एक फ़ोटो क्लिक करा, उसने फ़ोटो क्लिक करा, और वहाँ पे लाइट नहीं थी उस गांव में। हम सुबह से जब से गए ना, तब से लेके जब हम बारात लेके सुबह आ गए, तब तक लाइट नहीं थी। पूरी शादी जनरेटर पे हुई है ना, जनरेटर भी नाच रहे थे हम। तो उसने मुझे पहचान लिया, और ये बात है दोपहर की। दोपहर में हमने खाना खाया, दाल बाटी तो फिक्स है, वो खाना खाया। वो मेरे पास बैठा था, उसने धीरे से मेरे से पूछा कि आप चाचा चटोरे हो ना, इंदौर वाले? तो मैंने हाँ मैं वही हूँ। तो वो ही वॉज वेटिंग कि मैं कब उठूँ और वो मेरे साथ फ़ोटो ले। उसने मेरे साथ फ़ोटो लिया। अब जैसे ही उसने फ़ोटो लिया, तो वहाँ जितने लोग बैठे थे उन्होंने देख लिया कि यार ये फ़ोटो ले रहा था, कौन है कौन है कौन है, वो जो वो वाली जो भाषा है उनकी, कौन है ये। तो उसने बताया कि अरे तो वीडियो करता हूँ। उन्होंने वो इंस्टाग्राम खोल के देखा, साहब आप मानेंगे 150 फॉलो मुझे मिले वहीं से, उसी दिन, उसी गांव से। हाँ। और कम से कम 200 से 300 फोटो खिंचवाया मैंने उस दिन। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जो कंटेंट बन रहा है ना, ये कंज्यूम यहाँ कम हो रहा है, रूरल में ज़्यादा हो रहा है। और देखो आप, रूरल में क्या होता है ना कि जो लैंग्वेज है उसका बैरियर नहीं है। बैरियर नहीं है एज इन, आप समझ जाएंगे कि मैं किस टोन पे जा रहा हूँ। बैरियर नहीं है, और वहाँ नॉर्मल लाइफ में भी ऐसी ही बात होती है। तो वो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर जाते हैं, और वहाँ से फिर गेन आता है। लेकिन कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो भले ही लैंग्वेज उनकी सही नहीं हो या लैंग्वेज उनकी रीजनल हो, लेकिन अमेजिंग कंटेंट करते हैं। जैसे धर्मेंद्र भाई हैं, धर्मेंद्र बिलोटिया। अरे यार मतलब फैन वाली कहानी है। आप देखो मेरे चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल आई। एकदम कंटेंट देखकर ऐसा लगता है कि यार ये सटल चेंज जो होता है हाँ, एकदम। मतलब यार ही चेंजेस इन अ मोमेंट यार। कहीं गाड़ी जा रही होती है और यूं टर्न हो यू जाती टर्न है, हो जाती है। उसमें और समझ में नहीं अच्छा, आता। और इन जनरल वाली लाइफ वाली चीजें हैं उसमें। बहुत सिंपलिस्टिक, हाँ, बहुत सिंपलिस्ट सिंपलिस्टिक। है। एक वो है, 3 दोस्त हैं, नाम भूल गया हूँ मैं। 3 दोस्त हैं, वो 10 सेकंड का कंटेंट करते हैं सर। हाँ। जैसे एक उनका मैंने कंटेंट देखा था, G3 ब्रदर्स करके हैं या कुछ तो भी ऐसा नाम है। मैंने उनका एक कंटेंट देखा था। तो एक लड़का बाथरूम में से नहा के निकलता है, 2 लड़के मोटर बाइक पे बैठे हुए हैं, वो टॉवेल टांगते हैं, ये बाइक पे बैठता है, बाइक जाती है, उधर से ये लोग होली के कलर में आते हैं वापस उसी जगह पे, है ना, खेत का रास्ता ऐसे जाते हुए गाड़ी दिखी, फिर एक आती हुई गाड़ी दिखी, पूरे कलर में हो रहे हैं। वो जहाँ टॉवेल था वहीं पे उसको छोड़ते हैं, जहाँ से उठाया था वो टॉवेल लेता है, फिर बाथरूम में घुस जाता है। अब ये मिनिमलिस्ट है। 40 मिलियन व्यूज है उसके ऊपर सर। प्रेजेंट करने का तरीका। और मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट में गेम ही वही है कि यार आप कैसे क्या नए तरीके से करो। इतना मतलब सर उसमें इतनी क्रिएटिविटी रहती है ना, हाँ। कि आप खुद नहीं सोच सकते, आपके आंखों के सामने होगी वो चीज़, आप सोच नहीं पाओगे इसको ऐसा एग्जीक्यूट करना। तो वो तो गेम है। और देखिए सर, रूरल होने की वजह से क्या हो रहा है ना कि जो क्रिएटर्स काम उस तरह का कर रहे हैं जिसको हम क्रिंज की कैटेगरी में डालते हैं, क्रिंज की कैटेगरी, अब क्रिंज की कैटेगरी बची नहीं है, क्योंकि लोगों ने भी उनको बहुत अप कर दिया है ना, बहुत अप कर दिया है। मतलब उसको पकड़ने लगे हैं अब लोग कि हाँ ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक इन्फ्लुएंसर किसी दिन किसी सीएम के सामने जाके कुछ भी बोल देता और इट गोज वायरल। वो कुछ अभी एक लड़की का भी मैं देख रहा था सर, वो मिनी व्लॉग बनाती है। हाँ वो अपने हर वीडियो में वो टॉयलेट की बात करती है। हाँ, आई सॉ दैट। और वो इतना गंदा कंटेंट अरे है। मतलब उसको देख के लगता है कि यार क्यों, लेकिन एंगेजमेंट देख लो आप, लोग उस पर कमेंट करते हैं कि आज आपने उसकी बात नहीं करी। उसके बाद के जब मैंने उसकी रील्स और देखी, क्योंकि मैंने भी एक ही दिन में देखा कि कर क्या रही है, उसके बाद उसकी हर रील में वो एक टर्म था। वो एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, आजकल है ना, लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं। कैसे भी
साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के हमें बनना इन्फ्लुएंसर, हमें चाहिए। अच्छा, आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मैंने इंदौर में एक कमांडो थाली है, द रेजिमेंट, वो मेरा पहला वीडियो था एज चाचा चटोरे। तो वो जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ की एक बड़ी थाली है, इतनी बड़ी थाली, कमांडो थाली, उसका पहले वीडियो किया मैंने। उसके बाद एक कंटेंट क्रिएटर आई जो कौन बनेगा करोड़पति पे गई। तो उसने बोला कि मैं फूड ब्लॉगर हूँ। तो बोला आपने सबसे अच्छा क्या खाया? तो हाँ, वो बोले कि वो इंदौर में द रेजिमेंट पे अमिताभ बच्चन के सामने बोल रही हो ये बात, अमिताभ बच्चन के सामने वो एक थाली थी, वो हमने खाई है। अच्छा, तो वो वीडियो प्ले हुआ वहाँ का रेस्टोरेंट का, इसको पीआर मिल गया हमारे भाई को, शिवाशीष को। लेकिन उससे पूछा कि आप क्या हो, आप क्या करते हो? तो लड़की बोली मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। ये 2 साल पहले की बात है ना, और ये शायद ऑन रिकॉर्ड होगा, आप चेक करिएगा। तो बोले अच्छा, तो इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? तो व्हाट शी रिप्लाइड, आपके हिसाब से व्हाट शी वुड हैव रिप्लाइड? शी रिप्लाइड, सर जिसके 50 के फॉलोअर के ऊपर होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंसर होता है। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्फ्लुएंसर एक बहुत बड़ा टर्म है बहुत जिसको रिस्पॉन्सिबल टर्म है सर। बहुत ज़्यादा जनरलाइज कर दिया गया है। मैं बोलता हूँ आप अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोलो, मैं बोलता हूँ आप अपने आप को पब्लिशर बोलो, है ना, वो बोलो, वो पूरेगा। इन्फ्लुएंसर तो सर एक टीचर भी हो सकता है ना। सर इन्फ्लुएंसर एक्चुअल में वही लोग हैं। हाँ, एक टीचर है, एक राइटर है, एक पेंटर है, वो लोग इन्फ्लुएंसर हैं। वो आपको, या फिर पंडित जी हैं जो सुना रहे हैं, या जो कहानी सुना रहा है वो, जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे रहा है वो, या जो आपको योगा करा रहा है वो, ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं जिनको देख के आप सीखने की कोशिश कर रहे हो कि यार नहीं यार, ये लाइफ में इनके बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे को भी ये करना है, और वो हो नहीं रहा है। इन्फ्लुएंसर का मतलब ही अलग लेके चले गए लोग। जो 1 मिलियन है, जैसा अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, आपने मुझे एक पॉइंट बताया, तो वो तो नॉर्मल है सर, और यहाँ तो कम मिल रहा है। आप अगर ऑफ बीट बात करोगे ना, तो उनको और ज़्यादा मिल रहा है, पे जो हो रहा है ना वो और ज़्यादा हो रहा है, और इसका बाहर एक्चुअल में बन नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि एक, चलो आप फॉलोशिप पे जज कर रहे हो, आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन आप ये भी तो देखो ना यार कि क्या कंटेंट कर रहे हो और वो किसके साथ ले आके खड़ा कर रहे हो आप। सर रीच के ऊपर भी बात करते हैं ये लोग, और उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कई जगहों पर। तो जैसे हमारे यहाँ भोपाल में ऑटोमोबाइल का एक सेक्टर है, ठीक है, वहाँ पे मैं एक बार गाड़ी में काम करवाने गया था, तो मुझे एक बंदा मिला, उसका काम यही था कि वो अलग अलग शॉप्स के लिए इन्फ्लुएंसर्स से मार्केटिंग करवाता था। तो मैंने उससे ऐसी जनरली बात करी, मैंने कहा यार कैसे क्या होता है। उसने मुझको ब्लंटली यही चीज़ बोली कि यार नमन भैया, कोई कुछ नहीं देखता, आपके 50,000 फॉलोअर हैं, आपको वो पैसे दे देंगे, बात खत्म, उनको उसके बाद कोई सेंस नहीं है। मेरे दिमाग में एक्चुअली में बात ये आई कि अगर मैं कस्टमर के तौर पर आपसे सर्विस ले रहा हूँ, मैं चाचा चटोरे को मैंने 15,000 रुपये दिए कि यार मुझको कम से कम 50,000 की सेल तो आए आपसे, सेल ना आए, आपने जो वीडियो पोस्ट किया उसके ऊपर इंगेजमेंट तो आए। उस इंगेजमेंट को लेकर, क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन ही नहीं है सामने वाले के पास में, तो वो डिमांड भी नहीं करता है। उसकी डिमांड हो जाएगी तो शायद बहुत हद तक चीज़ें सॉर्टेड होने लगेंगी कि आखिर में मेरा जो वीडियो जो मैं इंदौर के लिए बना रहा हूँ, वो प्ले मुंबई में हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है। सही बात है। क्योंकि हमारा भी जो कंटेंट है सर, उसकी व्यूअरशिप अधिकतर मुंबई दिल्ली में जाती है, फिर सेग्रीगेट होते 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 जो आप रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हो वो वहाँ तक पहुँचती है। अब इसमें सर हम लोग कंटेंट की जो ये बात कर रहे हैं, तो हमने क्रिंज की बात करी। अब इंडिया में एक समय पहले AIB का एक रोस्ट आया था, जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बाद में उसको डाउन भी कर दिया गया था। उसको बोला था कि यार ये इंडियन सोसाइटी के लिए ये चीज़ सही नहीं है। अब फिर से वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शुरू हो गई है एंड पीपल आर एंजॉइंग इट। समय रैना उसी से निकल कर आया बंदा है, और उसकी डार्क कॉमेडी लोगों को पसंद आ रही है। एक हद तक क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट यूथ, यंग जनरेशन इज एंजॉइंग इट। अब एक पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आप रोस्ट में जा रहे हो, आपको पता है रोस्ट क्या होता है, आपको जाने के पहले पता है, आपने जाने के पहले वो वाला शो भी देखा है, फिर वहाँ पे जाके आप उस चीज़ से ऑफेंड कैसे हो सकते हो, क्योंकि आपका ही रोस्ट हो रहा है। 2 केसेस हुए हैं अभी, जैसे एक अश्विनी ग्रोवर का केस हुआ था, उन्होंने डिलीट कराया था अपना पूरा शो, और एक कुशा कपिला का हुआ था, उसका समय रैना ने रोस्ट किया था, वो भी पूरा डिलीट कराया था। मेरा मतलब बस पूछने का ये है कि अगर हमारी सोसाइटी अभी भी रोस्ट के लिए तैयार नहीं है, आप भले ही वहाँ पे एक एज एन इन्फ्लुएंसर या एज अ सो कॉल्ड ओपन माइंडेड इंसान बन के आप रोस्ट में जा रहे हो कि मैं सपोर्ट करता हूँ, आप वहाँ जाके ऑफेंड कैसे हो सकते हो फिर? एक्चुअल में ना हम लोग है ना मिड में चल रहे हैं हमेशा से। हम ना मिड में एज इन हमें करना भी है
है ना। वो वही वाली बात है कि दूध गर्म भी पीना है, मुंह भी ना चले, मुंह भी ना चले, वो वाली कहानी है। और ये इंडियन टेंडेंसी है, ये हर चीज़ में। ये हर चीज़ में, आप हर चीज़ में उठा के देख लो। गाड़ी महंगी चाहिए लेकिन एवरेज भी चाहिए। एवरेज चाहिए भैया, कितना देगी सबसे पहले। मतलब आप कोई भी बड़ा ब्रांड भी उठाने जाओगे तो यही पूछो। मैं जैसे थार लेने जाएंगे तो आई सीरियसली आस्क्ड बिफोर अ मंथ, जिस दिन 15 अगस्त मेरे बर्थडे के दिन ही वो गाड़ी लॉन्च हुई है, और मेरा है कि मेरे को वो ही लेना है ना, मैंने सोच के रखा हुआ है। तो आई कॉल्ड एंड महिंद्रा शोरूम, और मैंने उनसे पहले पूछा, मतलब कौन कौन से कलर वेरिएंट में आ रही है, तो उन्होंने 3 या 4 कुछ कलर बताए। फिर बोला एवरेज कितना है उसका तो उधर जो थे वो मेरे फ्रेंड थे, तो मैं बोलता साले गाड़ी चलाएगा कि एवरेज निकालेगा, मैंने बताता थे कितना है, पता तो होना चाहिए। तो ये इंडियन टेंडेंसी है, यू कांट डिनाई इट, कि हमें ना दोनों चीज़ें करनी है, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और फायदा दोनों के लिए विन विन हो जाए। हम हमेशा बात करते हैं, आप और मैं जैसे बात करेंगे कि यार एक काम कर, ये वाला कंटेंट तू कर ले, तेरा ये कंटेंट मैं पुश कर देता हूँ, दोनों के लिए विन विन बन जाएगा। क्यों करना है भाई विन विन? जो जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है उसका ही भला होने दो ना यार। Exactly. तुमको क्यों घुसना है? कोई अगर लड़का अच्छा काम कर रहा है तो तुमको उसकी लाइफ में क्यों घुसना है? तुमको क्यों उसके कंटेंट में आना है? तुमको क्यों उसके कंटेंट में फीचर होना है? इसलिए होना है क्योंकि तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो, उसकी फॉलोशिप तुम अपने अंदर लेना चाहते हो। अभी आई मेड अ वीडियो फॉर द क्रश कॉफी, और वो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का बेस्ट वीडियो है अभी जो तक आपने लेटेस्ट directed। अपलोड किया है। नहीं, वो अपलोड नहीं किया है मैंने। अच्छा। वो मैंने उनको बना के दिया है उनकी लॉन्चिंग के लिए, और हमने KGF कॉपी किया है, पूरा KGF। ऐसा? वो अधीरा वाला जो सीन है उसको हमने कॉपी किया, एंड इट वेंट फैंटास्टिक, है ना। अब जो ओनर्स हैं क्रश कॉफी के, उन्होंने मुझे कहा कि विनीत भाई आप अपनी भी इंस्टाग्राम हैंडल को टैग करो इसमें। मतलब क्यों करना है भैया? मेरी वॉइस है उसमें, केवल डायरेक्टर मैं हूँ, मेरा फेस है क्या? नहीं आपने बनाया तो बनाया तो क्या? मैंने क्लियर मना करा उनको। वो पुश कर रहे थे कि नहीं आप डालो, और उन्होंने कहा मुझे कि आप अपने आप को टैग करो। मैंने बोला क्यों करना है यार, मेरी आवाज़ दी है मैंने, मेरा डायरेक्शन है, पर मैं नहीं हूँ उसमें यार, और मुझे नहीं है ऑब्सेशन कि मेरे को हर जगह टैग होना है। मेरे को नहीं बताना है दुनिया को, अपने आप दुनिया मेरी आवाज़ सुनेगी ना, उसको पता चलेगा कि ये कर्कश सी जो आवाज़ है ये चाचा चटोरी की ही है। और 90% लोगों ने वो सुन के मुझे फ़ोन किया है कि विनीत भाई बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं ना, उन्होंने बिल्कुल क्लियर फ़ोन करके बोला कि वो वीडियो तुमने बनाया ना, बहुत अमेजिंग बनाया है, और बोले बहुत अच्छा आइडिया था वो। तो यू हैव नॉट टू बी एवरी टाइम कि यार नहीं यार मेरे को ये टैग कर दें, या और कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन इस चीज़ को है ना आसानी दे देता है कि आप कोलैबोरेशन अगर कर रहे हो तो आप कोलैबोरेशन उस कंटेंट में करोगे जिसमें आप हो एक्चुअल में। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट कर जाती हैं। और जो सामने वाला जिससे आप कोलैबोरेट कर रहे हो फिर उसका भी मैच होता है भाई। देखो एनीवेज फॉलोअर्स की भूख मुझे भी है, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, मुझे भी चाहिए। मेरे को भी दिखता है कि यार मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं मिलियन टच कर रहा हूँ रील्स में, वीडियो व्यूज़ में, पर 6,500 फॉलोअर हैं, 6,300 फॉलोअर भी टच नहीं कर पाया हूँ। पर सर पता है गेम ना इसका उल्टा रहता है। हाँ अगर सामने वाले के 1 मिलियन है फॉलोअर्स हाँ और उसको व्यूज नहीं आ रहे हैं, हाँ, सर क्या करेगा फिर? नहीं आई कंप्लीटली एग्री। मेरा ऐसा कहना है कि कहीं पे भी नंबर गेम तो मैं खैर करा ही नहीं मैंने। हमने कंटेंट करना शुरू किया, मैंने स्टोरी टेलिंग शुरू किया, आपने नीचे की फीड देखी होगी, तो मैं खाने की कहानियाँ सुनाता था घर में, स्टूडियो के अंदर लाइट पीछे 2 लगा के। उस टाइम बहुत ट्रेंड पे चल रहा था 1 साल पहले, मैंने भी लगा के शुरू किया, वो कंटेंट निकल पड़ा, एडिट अच्छा हो गया। उसमें मुंबई में वड़ा पाव की एक रील थी, वो निकल पड़ी, वो 3.5 लाख भाग गई। उसके पहले एक रील और भागी 1-1.25 लाख में। तो ये तो समझ आ गया ना कि यार गेम फॉलोअर्स का नहीं है, गेम कंटेंट का है ना। और गेम कंटेंट का भी नहीं है सर, ना एंगेजमेंट का है। सबसे बड़ा गेम है शेयर का, कि लोग शेयर कितना कर रहे हैं। आपको अगर ये देखना हो ना कि वो व्यूअरशिप फेक है या वो, आप शेयर देखो ना, कमेंट देखो ना, कुछ देखो, सिर्फ शेयर देखो, आपको समझ आ जाएगा कि ये कंटेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और वहीं से समझ आएगा कि ये कंटेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाकी वो पेड फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं भी देख लो, आप शेयर देखो बस उठा के। यूट्यूब पे तो खैर पता चलता नहीं कि कितना शेयर हुआ, मेटा पे पता चल जाएगा लेकिन मेटा पे पता चल जाता है। Instagram और मैं तो Facebook गेम ही उस पर खेलता हूँ।
अगर मेरा कंटेंट कोई 200 शेयर हो गया हाँ। एक दिन में, तो वो फटता है फिर। आप वीडियोस में पिच करते हो इस चीज़ को कि आप शेयर करो? नहीं। बोलते हो? नहीं बोलते? मैं किसी को नहीं बोलता, क्लाइंट को तो बोलता ही नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, जैसे हम वीडियो में स्क्रिप्ट में आप बोलते हो इस नहीं। चीज़ को, मेंशन करते हो? नहीं, नहीं करते? कभी नहीं, वो भी सही है, क्योंकि अच्छा लगेगा तो खुद ही कर खुद लेगा, शेयर बोल के भी करेगा, क्या कर exactly। लोगे आप। उससे कुछ नहीं होता सर। ये एक यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक नया वो निकाला है, जी। उसमें उनने कहा है, ये भी एड से रिलेटेड है इसलिए मैंने कहा आपसे एक बार बात करें। हाँ। उनने बोला है कि आप गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं आप उनको प्रमोट करिए। अब हमारा जो इन्फ्लुएंसर मार्केट है उसमें अगर मैं आपसे पैसे लेकर आपके किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मेरे उस पर मुझको पेड प्रमोशन का लेबल लगाना होता है। अब गवर्नमेंट एक तरफ तो इस रेगुलेशन में हमको डाल रही है कि आपको लेबल यूज़ करना है इफ़ यू आर प्रमोटिंग समथिंग, और अगर मुझे यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट पे कर रही है एंड दे आर गिविंग मी समथिंग, और हेफ्टी अमाउंट है सर, 8 लाख रुपए महीने तक का आपको पेमेंट मिल सकता है, तो सिनेरियो फिर ये बन रहा है कि यार वहाँ से अगर वो हमको पेमेंट कर रहे हैं तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि यार मैं गवर्नमेंट को प्रमोट करूँ। तो उसके ऊपर क्या ये हमको बोलेंगे क्या कि आप लेबल लगाओ? और क्यों? यार कायदे से तो देखो, आप बिलिंग करोगे उनकी, अगर आप बिलिंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट भी आपकी क्लाइंट है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर में भी अगर ऐड जाता है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ये तो हो ही रहा है ना अपना, ये तो क्लियर जा रहा है ना कि भाई उसका भी बिल बन रहा है, बिल बन रहा है तो रेवेन्यू आ रहा है, पैसा डालेगा, जीएसटी कटेगा। तो मुझे तो लगता है कि यार पेड का लेबल होना चाहिए अगर रूल वाइज देखा जाए, पर फिर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट उसके बारे में कुछ, आप कुछ नहीं बोल सकते। और अभी थोड़ा सा गेम इसका ऐसे भी चेंज हो रहा है जितना हम लोग फॉलो करते हैं, मेरा क्योंकि कंटेंट पॉलिटिकल जाता है। आप जियो पॉलिटिकल करते हो ना? हाँ, तो उसमें सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज भी हैं, या जो अमेरिका में 2017 में ट्रम्प वाला इलेक्शन हुआ था, सोशल मीडिया ने सर उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो गेम तो चेंज हो रहा है और गवर्नमेंट अपनी इस बारे में इसीलिए सोच रही है, और ऐसा नहीं पहले यूपी गवर्नमेंट नहीं किया, पंजाब और हरियाणा की, पंजाब और राजस्थान की गवर्नमेंट भी पहले बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने ये किया है, हुआ है, और मुझे लगता है कि शायद वो उसी चीज़ ने ना और लोगों को इन्फ्लुएंसर बना दिया है। हाँ, मतलब जो नहीं भी जिसका ध्यान जा रहा होगा वो भी देखेंगे कि यार ये क्या चीज़ हो रही है। अच्छा सर, ये यहाँ से हम लोग देखते हैं अभी वायरल ट्रेंड्स की हमने जो बात करी थी, वायरल ट्रेंड्स में आजकल सर जो सिंगल्स रिलीज हो रहे हैं ना, उनमें भी एक हुक ऐसा डाला जाता है बीच में कि वो ट्रेंड पकड़ ले। अब यहाँ से मेरा एक सवाल ये है कि हम इन्फ्लुएंसर्स के मार्केट को देखते हैं तो वहाँ पे क्या इस चीज़ को पुश किया जाता है क्या कि हम आपको एक ये गाना बता रहे हैं, ये तो होता ही है कि आप हमारे इस गाने के ऊपर रील बनाओ, उसको प्रमोट करो। गानों में क्या वो हुक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है कि यार एक लाइन बस हमारी ऐसी पकड़ ले इन्फ्लुएंसर्स कि वो होता है। आजकल जो राइटिंग भी हो रही है ना, आप देखो वो भी है ना सोशल मीडिया के हिसाब से हो रही है, और वो सोशल मीडिया के हिसाब से होने के कारण क्या हो रहा है कि जिस तरह का कंटेंट अब मूवीज में भी आ रहा है आपको रिलेवेंट लगने लगेगा एक जैसा। सामने जो आप डिजिटल पे देख रहे हो ना, वही आपको लगेगा कि यार ये तो वही जोक मार रहे हैं यार जो उसने मारा था, या तो ये वही हरकत कर रहे हैं जो उन्होंने मारा था या उन्होंने किया था। ऑब्वियसली इंडस्ट्री चेंज हो रही है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल हो गया है जहाँ लोग अपनी मूवीज़ भी प्रमोट कर रहे हैं, या अपना कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं, या अपना वो प्रमोट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्री प्रमोट कर रहे हैं, यानी XYZ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनका भी ध्यान ये होता है कि यार ये एक जैसे तौबा तौबा है, तो वो जब चला तो फिर पूरा इंडिया तौबा तौबा ही कर रहा था। 3 दिन में कान से खून आ गया। हाँ, मतलब अभी भी आ रहा है। तो ऑब्वियसली वो आजकल कंटेंट में इतनी, देखिए अब क्या है, और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो अभी मैं बोलूँगा तो लोग मेरे को सीनियर सिटीजन बोलने लगेंगे, बट आई विल से कि अब जो पहले बन रहा था ना वो अब बन नहीं रहा है। अरिजीत भाई ने गाना कम कर दिया है, एक अच्छी आवाज़ है अरिजीत भाई की, और उन्होंने गाना बंद कर दिया है। तो उन्होंने अगर गाना बंद कर दिया है तो आप ये समझो कि आधा तो गाना बंद कर दिया, मतलब बहुत कम कर दिया है ना, 100 में से 1 गा रहे हैं वो, तो अच्छा म्यूज़िक नहीं आ रहा है। जब अच्छा म्यूज़िक नहीं आ रहा है, और ऐसा नहीं कि दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, एक वो है विशाल मिश्रा, बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अमेजिंग सिंगर है। तो ये लोग मैं इंस्टाग्राम पे ही उनकी रील सुनता रहता हूँ सर, उसमें ही मज़ा आ जाता है पूरा गाना। तो एक फिर, आप अगर उनको जानते हो, अक्षत गुप्ता जी, हाँ, अक्षत भाई के छोटे ब्रदर हैं, 2 साल के छोटे 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 हैं, 2 साल के छो
रियल ब्रदर है अक्षत भाई के, ही इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग आर्टिस्ट, और उनको आपको सुन के ऐसा लगेगा कि यार ये बिल्कुल अरिजीत सिंह की कॉपी है, दिखते भी वैसे ही हैं। अक्षय गुप्ता नाम है शायद उनका, आई थिंक सो। मैं देखता हूँ सर। बहुत बहुत अमेजिंग सिंगर है वो। तो जो ओरिजिनल काम कर रहे हैं ना, जो ओजी हैं ऑलरेडी, वो ओजी हैं ही सही, उनको हुक्स की जरूरत नहीं है। वही है ना सर, क्वालिटी मैटर करती है इन दी एंड, बात वही है। और आजकल एक तो स्टोरी टेलिंग, शायरी, इन सब का गेम अप हो गया है। ओपन माइक्स, शोज की वजह से, जो कुछ अच्छे क्रिएटर्स आए उनकी वजह से इन चीज़ों का गेम अप हो गया है। तो सिर्फ अब म्यूजिक के ऊपर काम नहीं हो रहा है, अब वो अच्छी राइटिंग के ऊपर भी काम हो रहा है। बहुत सारे नया टैलेंट निकल के आया है। अच्छी राइटिंग सर, इन द सेंस कैसे? मतलब ये तो जो हम एक जैसे आपके यहाँ की एक यूट्यूबर है हाँ। भोपाल के, मैं नाम भूल गया उनका यार, थोड़े से हेल्दी से हैं और वो स्टोरी टेलिंग करते हैं। प्रभात पोद्दार सर, क्या चैनल का नाम है उनका? यही नाम है, वर्ड्स में, भोपाल वर्ड्स में ऐसे करके, हाँ है वैसे ना? ही वही। परसों उनका पॉडकास्ट किया सर हमने। अरे और मैंने उनका कंटेंट देखा, मेरे को बहुत मजा आया था उनका कंटेंट देख के। बहुत सिंपल, मतलब कोई एडिटिंग नहीं होती उसमें, मतलब आपको लिटरली फील होगा कि यार ये सुना, आँख बंद करके सुनो आप, वो वाला फील है वो। और एक वो पंकज जीना है, पंकज जीना की बहुत आवाज़, देखो यार लाइव जो है ना, वो ऐसे करके जो आवाज़ आती है वो पंकज जीना जी की है। तो वो भी बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। तो उन्होंने जो उनकी रियल लाइफ कहानियाँ थी उनको उन्होंने शायरी में और किस्सों में बदला और उनको लेके आए सामने। तो ये कंटेंट आने की वजह से ना क्या हो रहा है कि हुक इम्पॉर्टेंट हो भी गया है और नहीं भी है मेरे हिसाब से, कि अगर अच्छा कंटेंट है तो कोई भी आपकी रील बना के आप डाल सकते हो। एक सर आपने भी बात बोली थी कि वायरल आपका कंटेंट हुआ था, लेकिन कंटेंट वायरल होने को एक तरीके से कई सेगमेंट में ना कर्स भी बोला जाता है कि अगर आपका कंटेंट ओवर द नाइट वायरल हो गया तो उसके बाद आपके सक्सेसफुल होने के चांस जो होते हैं वो और डिमिनिश भी हो सकते हैं। आई एम अ केस स्टडी। मैं खुद 21 रुपये में अनलिमिटेड पानी पूरी करके एक वीडियो करता हूँ मैं, वो रिलीज होता है 6 जुलाई 2019 को। इट वेंट वायरल इन ओवरनाइट। किस प्लेटफॉर्म पे गया था सर ये? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तीनों पे फटा। और ऐसा फटा कि क्या बताऊँ मैं आपको। क्योंकि एक आजकल टर्मिनोलॉजी हो गई है कि वीडियो फट गया, वो उस टाइम पे फटा। और वो ऐसा फटा कि वो वीडियो लोगों ने डाउनलोड करके और व्हाट्सएप पे शेयर करना शुरू करा। उस दिन मैंने अनाउंस किया था कि हम फूड में एक ऐसा ब्रांड लेके आएंगे जो तहलका मचा देगा इंदौर में। क्योंकि इंदौर में उस टाइम पे फूड ब्लॉगर कोई था नहीं। 2019 में 2000 मतलब ऐसा कोई फूड ब्लॉगर नहीं था जो हार्डकोरली सिर्फ फूड कर रहा हो, है ना। लोग मिलके प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, वीडियोस आ जाते थे, बिना चेहरे की वीडियोस आते थे। तो रात भर में वो वीडियो फटा, और वो ऐसा फटा कि मुझे दुबई, यूएस, मेरे जो दोस्त है ना, उन्होंने वो वीडियो भेजना चालू करा। अबे भाई ये तो तू है, अबे साले ये क्या कर रहा है तू, अब तूने ये चालू कर दिया, क्या कर रहा है, ये वो। अब सर वो वीडियो वायरल हो गया, अपने फोटो होने लगे रोड पे, है ना। अपन ओवरनाइट सुपरस्टार, तुम्हारा भाई रॉक स्टार वैसा वाला सीन। रास्ते पे चल के लोग हाँ, बोल रहे हैं। हाँ लिटरली बोल रहे हैं कि अरे आप तो वही हो ना पानी पूरी वाले, आप तो वही हो ना। उस टाइम क्योंकि नाम नहीं था, है अच्छा, ना, उस समय चाचा चाचा चटोरे, चटोरे नाम नहीं था। कट टू 2 महीने तक मैं सारे रेस्टोरेंट्स पे घूमा कि हम चाचा चटोरे लॉन्च करना चाहते हैं और एक वीडियो मेरा वायरल हुआ है और हम ये कंटेंट करना चाहते हैं। और द कमांडो थाली मेरा पहला वीडियो था एज चाचा चटोरे। तो हम कमांडो थाली जाते हैं और कमांडो थाली के रेस्टोरेंट पे, जो द रेजिमेंट रेस्टोरेंट है, शिवाशी से मेरा छोटा भाई अब तो बहुत प्यार करता है मेरे को, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उसको। उसने हमको भगा दिया। हम गए कि हम वो चाचा चटोरे करके एक आइडिया लेके आएंगे। नहीं अभी कुछ नहीं कराना, आप जाओ। हम भाई जल्दी, क्योंकि हम तो बिजली के बिल जैसे अपने विजिटिंग कार्ड बांटते थे, और हम ढूंढ रहे हैं कि एक वायरल और चाहिए, एक वायरल और चाहिए, और कुछ ऐसा चाहिए। और इधर फेम भी बना हुआ है, वीडियो वो चल ही रहा है ना। और उसके साथ में हम अपना काम भी ढूंढ रहे हैं। अगले दिन मेरे पास शिवाशीष का फ़ोन आता है, हेलो, मिलना, हाँ जी। तो बोले मैं द रेजिमेंट रेस्टोरेंट आप कल आए थे मिलने में, वहाँ से बात कर रहा हूँ, अपन मिल सकते हैं? मतलब हाँ मिल सकते हैं, बताइए कब मिलना है। तो उस टाइम तो काम के लिए तो मैं इतना दीवाना हूँ कि अगर आपने बोल दिया कि अभी आना है तो मैं अभी आ जाऊँगा। मैं 15 मिनट में पहुँच गया उनसे मिलने। उनसे मिलने गया और ऐसी टेबल लगी थी और मैं और मेरे पार्टनर हम दोनों साथ में खड़े थे।
शिवाशीष आया और उसने इतनी बड़ी खाली थाली ला के रख दी, खाली थाली। हाँ ला के रखी, और वो थाली देख के मुझे समझ आ गया कि यार ये तो जाइंट 2 बाहुबली थाली वाला सीन है। मैंने शिवाशीष की तरफ देखा, बोला भाई आई एम डूइंग इट। बोले क्या? मैंने कहा जो लाए हो आप, आई एम डूइंग इट। तो बोलता आप समझ तो लो पहले क्या। मैंने कहा मेरे को पता है आप बड़ी थाली लेके आ रहे हो ना। मैंने कहा आई एम डूइंग इट। बोले क्या पैसे लोगे? मैंने कहा जो देना दे देना। फिर भी बोले क्या लोगे? मैंने कहा 6,000 रुपये। तो मैंने इसलिए बोला कि मैं डे 1 से आई एम अ कमर्शियल ब्लॉगर। पहले वीडियो से चार्ज करा मैंने, वो वीडियो उठाया, इट वेंट वायरल अगेन। उसके बाद फिर आई नेवर सीन बैक। आपने लेकिन सर वो जो आपका कंटेंट वायरल गया आपने उसको चैनलाइज किया ना? हाँ चैनल, क्योंकि रीजन क्या है, कंसिस्टेंसी अगर नहीं रखता तो फिर प्रॉब्लम थी। और क्या होता है ना कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको जिस कंटेंट के लिए लोग पसंद कर रहे हैं आप वही करो। एग्जैक्टली। और आपके साथ प्लस पॉइंट ये रहा सर कि आपका वही कंटेंट वायरल गया जो आप चाह रहे थे। ऐसा नहीं हुआ कि आपने ओवर द टॉप कुछ बना दिया और वो वायरल हो गया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसको कंटिन्यू कैसे करूं। कंटिन्यू नहीं, वो तो जो बनाया था वही हुआ। हाँ। हमें पता था कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। मेरा मन था फूड में काम करने का, क्योंकि विनोद दुआ साहब को देखता था मैं। विनोद दुआ साहब को बहुत फॉलो करता था, और मेरे एक फेवरेट कैरेक्टर है गुरपाल भाई। अच्छा। आपने अगर याद हो तो छुपा रुस्तम करके एक प्रैंक शो आता था दूरदर्शन पे, उसके अंदर एक सरदार जी थे। आपने वो मूवी देखी है स्पेशल 26? उसमें वो टेलीफोन खोल के एक वो माइक डालते हैं, सरदार जी हेलो, वो गुरपाल भाई हैं। अच्छा। एंड ही इज़ अ क्लास एक्टर, और वो भी फूड ब्लॉगर रहे हैं। उनके वीडियोस हैं, और उनके इंदौर के विनोद दुआ साहब का और उनका दोनों का वीडियो है अलग अलग। बस वो देखा था मैंने और लग गया था मेरे को कि यार ये अचीव करना है। अगर फूड करूँगा ना तो ये अचीव करना है। मैं आपको पुराने वीडियोस तो दिखा नहीं सकता, लेकिन आई कैन बेट ऑन दैट कि मैंने उनको 100% कॉपी करा। आप सर कॉपी ना बोले। नहीं नहीं सर, आप इंस्पायर मैं नहीं सर, मैं सर आपको एक बात बताता हूँ। देखो आप ये लैंग्वेज बैरियर जो है ना, आप इंस्पायर बोलोगे नई जनरेशन में, जैसे अपन इस नई जनरेशन में इसको पॉडकास्ट बोल रहे हैं, है तो इंटरव्यू है ना ये। बिल्कुल। तो मैं नहीं मानता हूँ, और कॉपी और इंस्पायर में कोई गलत नहीं है। कॉपी इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि उनका जो वो गुरपाल भाई जब वो चम्मच से उन्होंने पेटिस खाया, और वाह, मैं बोलने ही वाला था कि जो वो उसके बाद फील करवाते थे ना, वो वाह वाह जो बोला ना, मेरे को वो करना होता था। आपको देख के पता चल जाएगा स्वाद है। बस, और मेरे वीडियोस में यही होता था। मतलब मेरे जो पार्टनर थे ना, सनील भाई जिनकी डेथ हो गई है, वो जब मेरा वीडियो एडिट करते थे ना, उस दिन हमको रात को बाहर खाना खाने जाना पड़ता था। He used to say me that कि बोले यार विनीत भैया क्या आदमी हो तुम यार। बोले तुमको देख के भूख लगने लगती है, मेरे को पता है। बोले मैं एडिट करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि इस आदमी को बुलाओ और इससे वही खाना बुलवाओ जो इसने खाया है। क्योंकि बोले वो इतना टेम्पटिंग होता है आपका एक एक एक्सप्रेशन, और वाकई में ही मेड मी व्हाट आई एम टुडे। तो वो मैं हमेशा, मेरे को वो याद आती है उनकी लाइन हमेशा, कि वो बोलते थे मेरे को ये बात। नहीं सर, एक होता है ना सर प्रेजेंटेशन, और आपकी जो पर्सनालिटी है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसी चीज के लिए हो, लेकिन आप जो वो कंटेंट आप बना रहे हो ना, वो कॉम्प्लीमेंट करता है, आपके साथ जाता है वो। ट्रू। एक व्यक्ति को देखकर जो आती है ना फीलिंग कि नहीं यार ये इस चीज के बारे में बोल रहा है तो ये जेन्युइनली बोल तो रहा है। अब हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी जब मैंने वीडियोस किए ना, तो वो भोला गुरु वाला जो वीडियो डाला और मुकेश स्वीट्स वाला जो वीडियो डाला, उसमें मैं हर जगह ऐसा करता हूँ, ये मेरी साइन है। मैं अभी बैग गाड़ी में वहीं रह गया, मैं टी शर्ट भी वही लेके आया था चाचा छोटे वाली, जो पहली बार मैंने पहनी थी। जब मैं वीडियोस करता था ना, जब पहली बार जो मैंने टी शर्ट पहनी थी, मैं वो रख के लेके आया था कि मैं वो पहनूंगा, पर वो ब्लैक थी और वो फिर बियर्ड के साथ मिक्स हो जाती है, कैमरे पे अच्छी नहीं लगती है। सर हमने अभी इरफान जुनेजो की बात करी और बहुत अच्छे तरीके से शूट करता है। उसी तरह के बहुत सारे क्रिएटर्स हैं अभी रिसेंटली जो कि इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। एंड जैसा कि हमने बात करी कि उनसे इंस्पायर भी हो रहे हैं, उनके कंटेंट को कंज्यूम भी कर रहे हैं, एंड द वे दे आर शोकेसिंग कि जिस तरीके से आपको एक पर्सपेक्टिव को रखना है, उसको इंडिया में कितना फॉलो किया जा रहा है या कितना अपन उससे सीख सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान को लेकर एक साइकी है। 100% फॉलो हो रहा है सर, 100% फॉलो हो रहा है, इंस्पायर हो रहा है, कॉपी हो रहा है, जो नाम देना है आपको आप दे लो, पर हो रहा है। और आप आउट ऑफ नोवेयर यू विल नॉट बिलीव कि पाकिस्तानी क्रिएटर्स जो हैं वो इंडियन क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। अच्छा। इनफैक्ट आपके यहाँ का ही एक क्रिएटर है
जिसने मरियम जो एक लड़की है कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान की, उसके साथ कोलैबोरेशन में वीडियो पोस्ट किया है। भोपाल से ही है वो बंदा। हाँ हाँ, और उसके साथ पोस्ट किया है उसने वीडियो। तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि अब बाउंडेशन हट चुकी है कंटेंट की, एंड देर इज अ क्रिएटर। तो मैं क्या होता है कि जब कोई वीडियो करता हूँ ना जो मुझे लगता है कि अच्छा होता है, तो मैं खुद पर्सनली बैठ के जिन जिन लोगों को मुझे वो कंटेंट दिखाना है मैं उनको पर्सनली शेयर करता हूँ। इन जनरल तो जो मेरे डीएम में हैं वो लोग मेरे बहुत खास हैं, तो मैं उनको डीएम करता हूँ। आउट ऑफ नो वेयर किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूएस का कोई इन्फ्लुएंसर था, उसका नाम मेरे डीएम में पड़ा हुआ था कहीं से, या तो मैंने कुछ डाला होगा या कुछ हुआ होगा, एंड आई हैड शेयर दैट रील टू हिम एज वेल। मैंने जैसे शेयर की तो उसने मुझे लिखा मैंने क्योंकि लिखा था उसमें, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक द कंटेंट, ये लिख के मैंने और उसको वीडियो को शेयर करा। आउट ऑफ नो वेयर ही इज अराउंड 5 लाख के आसपास फॉलोअर्स होंगे उसके। आउट ऑफ नो वेयर ही आस्क्ड मी बैक कि एंड यू डोंट फॉलो मी और क्वेश्चन मार्क, एंड इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि यार अच्छा उसको समझ आ रहा है कि ये कंटेंट क्रिएटर है ना, एंड ही इज आस्किंग फॉर अ फेवर, और व्हाट ही सेड इज कि You don't follow एंड यू डोंट फॉलो मी। तो मुझे ये समझ आया कि यार बाउंडेशंस खत्म हो चुकी हैं, बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं, और जैसा मैंने कहा आप उसको इंस्पायर बोलो, आप उसको कॉपी बोलो, आप उसको उनकी स्टाइल में कंटेंट करना बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन लोग फॉलो भी कर रहे हैं, उनकी तरह कंटेंट भी बना रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ना क्रेडिट्स के ऊपर थोड़े से वो हैं, हम क्रेडिट देना नहीं पसंद करते हैं। और मेरी एक बहुत गंदी आदत है, अगर किसी ने कुछ किया है ना उसको उसका रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। दैट इज़ वाई व्हेन आई स्टार्टेड दिस सीरीज द लेजेंड्स ऑफ फूड, जो अभी मैं कर रहा हूँ, जिसमें मैंने सागर गहरे का वीडियो डाला है, उस सीरीज़ का जो आप टीजर देखोगे, मैंने मतलब शायद किसी ने आज तक ऐसा नहीं करा होगा कि किसी कंटेंट क्रिएटर को उस आइडिया के लिए क्रेडिट दिया हो। मैंने दिया है, खुल के दिया है। 2 चीज़ें उसकी कि पहली बात, लोग आपको ट्रोल करें उसके पहले आप उनको जवाब दे दो कि भाई हाँ मैंने इसको देख के कंटेंट किया है, क्योंकि मैं उसको बुरा नहीं हमारी मानता जो हूँ। इरफान जुनेजो वाली बात है। हाँ, इरफान जुनेजो वाली। तो इरफान भाई के कंटेंट पे और पाकिस्तानी क्रिएटर्स एक्चुअल में आर डूइंग वेल। रीजन बीइंग कि वो उन्होंने ना सिनेमैटिक का जो वो क्रश मखमलीपन जो होता है ना सर, कि आंखों को जो उन्होंने लगता है कि जादू यार कर सूदिंग दिया है। उनका जो मतलब मैं कई बार जैसे कहीं रेस्टोरेंट उसमें शूट करने जाता हूँ ना आजकल, तो आजकल मेरी एक आदत हो गई, मैं ऐसे करके है ना उसको जगह को देखता हूँ कि वो कौन सी फ्रेम दिखेगी। ये आदत हो गई है मेरी, पता नहीं कैसे हो गई है। मैं खाने को भी ऐसा देखता हूँ कि ये कैसा फ्रेम में दिखना चाहिए, और फिर मैं अपने सिनेमेटोग्राफर को बोलता हूँ कि ऐसे कर। तो उनका ये वाला जो विजन है ना बहुत क्लियर है, उनको पता है उनको क्या दिखाना है, और वो सिनेमा की जिस लाइन पे अभी जो यूथ जा रहा है ना पाकिस्तान का, दे आर गोइंग टू क्रैक दिस मतलब गेम। उनकी मूवीज उतनी अच्छी बने ना बने, लेकिन नहीं, जो उनके लेकिन उनका इंडिविजुअल क्रिएटर कंटेंट है। ऐसा बन रहा है। एक लड़का है, नाम भूल गया हूँ उस लड़के का, मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसकी आप स्टोरी टेलिंग देख लो, वो इरफान भाई का भी एक लेवल अप है। छोटा सा लड़का है, और उसकी वो गैंग का नाम बोलता है चड्डी गैंग है ना। हाँ। और वो अभी दे वेंट टू दी पाक, जो कश्मीर उधर होगा वहाँ गए थे। क्या खूबसूरत एडिट किया है उन लोगों ने यार, क्या खूबसूरत एडिट किया। मैं मतलब दीवाना हो गया। और मैं जितना इंडिया के क्रिएटर्स को फॉलो नहीं करता हूँ उतना मैं उधर जाता हूँ। नोमैड करके हैं एक, अरे क्या तो उनकी मतलब क्या उनकी स्टोरी टेलिंग, क्या उनके वर्ड्स। और आप अगर इंडिया में बोलो तो इंडिया में उस लेवल का काम और उस लेवल की राइटिंग अगर कोई कर रहे हो तो वो स्पाइसलर करके हैं, गौस बजाज। गौस बजाज को देख के मुझे लगा था कि यार आई वांट टू डू दिस। मैं उनके वीडियोस को लूप पे देखता हूँ, इरफान भाई की वीडियोस को भी कई बार लूप पे देखता हूँ, और एक वीडियो में किस तरह से वो वेरिएशन लेके आ रहे हैं उनकी लैंग्वेज में, उनके वर्ड्स में, वो बहुत मोटिवेटिंग है। उसको देख के सर एक सूदिंग भी तो लगता है। हाँ, मतलब आपको फील गुड होगा। अच्छा, आप कलर्स भी देखना। हाँ। पाकिस्तानी क्रिएटर्स के जो कलर है ना वो अलग ही फैल रहे हैं। नहीं, और वो किसी भी सेटअप के साथ करें, वो उसके सेटअप के ऊपर इतना डिटेलिंग में काम करते हैं कि जब आप उसको एक कैमरा फ्रेम में देखते हो ना तो वो आपको खूबसूरत लगता है। आपको लगता है कि नहीं यार ये जिसका मैं बोल रहा हूँ आपको,
नाम भूल गया हूँ मैं उसका, मैं आई विल चेक एंड टेल यू। वो बंदा फ़ोन पे ही आज भी वॉइस रिकॉर्ड करता है। अभी उसने ना एक वहाँ की इंडियन सिंधी कॉलोनी होगी, उसके ऊपर कंटेंट किया, बहुत खूबसूरत कंटेंट किया। वो 1 मिनट की रील है, पर द वे ही इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इज अमेजिंग। तो मैं तो पाकिस्तानी व्लॉगर्स का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, आप ये मान ये लो, तो हम- उनके काम का दीवाना हूँ। हाँ, क्योंकि काम बोलता है सर, हाँ इन सर, दी एंड बोलता बस है, दिख रहा है कि हमको बोलता कि है। यार मुझे लगा था कि मैं, और करा किसी ने मुझे डीएम हाँ कि तुमने पाकिस्तानी क्रिएटर को प्रमोट किया। मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा भाई? अगर मुझे लगता है कि वो कॉमेडियन थे ना वहाँ के, हम अभी परसों बात कर रहे थे, एक ग्रुप बैठ के बात कर रहा था, क्या नाम था उनका? शकील। हाँ, शकील नहीं, वो बकरा किश्तों पे जिन्होंने प्ले किया है, बहुत बहुत मतलब बहुत ऊंची चीज, वो जॉनी लीवर है वहाँ के, अच्छा, वहाँ के जॉनी लीवर वो हैं। तो मेरे को उनका काम पसंद है, तो पसंद है यार, उसमें क्या गलत है? हंसा गए हमको। हंसा गया। हंसी से सर बात याद आती है, आप इंदौर से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने अभी कॉमेडियंस की बात करी। कॉमेडियंस की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं चीज़ आती है कि कॉमेडियंस को जब आप रियल लाइफ में मिलते हो तो आप उनको सीरियसली नहीं लेते। बट इंदौर के जाकिर खान की जब हम बात करते हैं तो उस बंदे के साथ ऐसा नहीं है। आप उसकी जितनी कॉमेडी को एडमायर करते हो उतना ही आप उसकी स्टोरी टेलिंग को एडमायर करते हो। और स्टोरी टेलिंग पे मैं बात इसलिए आपसे कर रहा हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि आप खुद उस चीज़ में एक माहिर आदमी हो। उस बंदे में ऐसा क्या है कि उस बंदे को लोग एक कॉमेडियन से ज़्यादा एक मतलब उसको लगता है ना कि यार अपनापन वाला फील आ रहा है इस बंदे से। कल मैं ना महीप जी है ना, जो महीप जो समय रैना जी के साथ अभी बहुत हाँ, ट्रेंड में चल रहा सरदार है, जी। उनके ना एक रील देख रहा था। हाँ। और प्रखर भाई जो वो करते हैं पॉडकास्ट, हाँ, प्रखर क्या नाम है, नाम भूल गया मैं, प्रखर भाई करते हैं, प्रखर पॉडकास्ट प्रखर के प्रवचन। हाँ, प्रखर के। तो उस पे महीप जी आए होंगे शायद, उनको बोला था उन्होंने हाँ, कि एक कॉमेडियन की जो जर्नी होती है, और मैं प्योरली उस आंसर को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे सुंदर आंसर नहीं हो सकता जो महीप जी ने बोला। महीप जी ने बोला कि एक कॉमेडियन की जो जर्नी है ना, वो जर्नी में उसने सब कुछ देखा हुआ है। और जाकिर भाई इसलिए खूबसूरत है क्योंकि उन्होंने उस जर्नी को अपने शब्दों में पिरो के हंसी ठाकों आंसू के साथ लोगों के सामने परोस दिया। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने लाइफ में इतना कुछ देख लिया है ना कि उनको सिर्फ अपना एक क्या बोलूं, फील डाल के लोगों को बताना है। देखा हुआ सब कुछ खुद का है। आपने अभी एक चीज़ बोली थी कि आपके बड़े भाई ने आपके दिमाग में एक बात डाली थी तो आपके दिमाग में बैठ गई। जाकिर खान ने अपने ही एक शो में ये बात बोली थी कि एक रात को दिल्ली में जब दीपावली थी और वो अकेले थे, जब वो रास्ते पे निकले थे तब उनने खुद को कहा था कि यार मैं तो बड़े काम के लिए बना हूँ, इन छोटी मोटी चीज़ों से क्यों घबराना। सर ये ना एक सबकॉन्शियसली चीज़ होती है जो आप कई लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। बट जब आप खुद को सबकॉन्शियसली कमांड करते हो कि नहीं यार मुझको ये चीज़ अचीव करनी है। सो दिस हैपेंड विद मी एज वेल। हाँ, जब मैंने इंदौर डॉग क्विट करा, मैं कैमरे पे बोलने में भी नहीं घबराऊंगा, आई वॉज इन डिप्रेशन। और क्योंकि यार आपने कुछ खड़ा करा है अपने हाथ से, एंड वन डे इट वैनिशेस ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। और आई वॉज इन कोर डिप्रेशन फॉर 2 मंथ। मतलब वो 2 महीने मेरे लिए क्या निकले ना, आई नो। रुपया नहीं है जेब में, आप काम करने की इच्छा नहीं है आपकी, आप घर से निकल रहे हो कि आपको काम करने जाना है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ पटियाबाजी कर रहे हो कहीं जाके, या पटियाबाजी कर रहे हो या एक गाड़ी में कहीं गाड़ी साइड में लगा के और सिर्फ फ़ोन पे कंटेंट देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, आप ब्लैंक हो। रात आपकी हो नहीं रही है, सुबह आपकी कब हो रही है आपको कुछ पता नहीं है। उस बीच में जब मैं पूरी तरह से टूट गया था ना, माई वाइफ वन डिड फाइन डे कॉल्ड माई ब्रदर, जिनका मैं बता रहा हूँ आपको, एंड शी सेड हिम कि ये विनीत की हालत इज़ नॉट गुड, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। भैया ने मुझे समझाया, पर क्योंकि वो माइंडसेट ही नहीं था मेरा, वो जोन मेरे को जोन में नहीं था मैं, एंड आई वाज वेरी इनटू डिप्रेशन बोल लो आप उसको। हालांकि डिप्रेशन जैसा कोई चीज़ होती नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस mindset, माइंड है हाँ। कि मेरे को डिप्रेशन में, कुछ नहीं होता डिप्रेशन, सिर्फ आपकी कथनी और करनी में अंतर आ जाता है और कुछ नहीं होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है दैट डे। फिर मुझे भैया ने समझाया, 2 दिन बाद फिर हम बैठे, बैठने के बाद फिर मैं वैसे ही हो गया। एक हफ्ते बाद वन फाइन डे रात को 2 बजे 2:30 बजे प्रज्ञा केम डाउन स्टेयर्स एंड माई वाइफ केम डाउन स्टेयर्स एंड शी सेड मी
कि विनीत क्या हो गया इधर? तो मैंने बोला यार सब कुछ खत्म हो गया यार, मैंने सब इतना मेहनत से बनाया, सब खत्म हो गया। तो मेरे को बोलती है देखो पता है तेरे साथ अच्छी बात क्या है? मैंने कहा क्या? बोले देखो जीरो से खड़े होता आता है। बोले एक खत्म हुआ है फिर बना ले, दूसरा खत्म हो फिर बना लेना, तू तो बॉर्न स्टार है। कितनी बार हुआ तेरे साथ? आज नहीं है तो सालों से होता आ रहा है। तू जिसके साथ इवेंट्स करता था उसने तेरे को डंप कर दिया, तू जिस कॉलेज में पढ़ता था उसने तेरी सैलरी रोक दी, तो तेरे लिए कौन सी नई बात है? फिर जीरो से शुरू कर ले। एंड आई थॉट यार बात तो सही है कि मैं तो जीरो से शुरू करता हूँ, कोई भी चीज़ शुरू करता हूँ। आई स्टार्टेड फ्रेशली। बोला नहीं यार कल सुबह से तो, और ये छोड़ना पड़ेगा बिस्तर, ये घर छोड़ना पड़ेगा, ये आराम छोड़ना पड़ेगा, ये कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा कि मेरे घर में आटा रखा है क्योंकि मैंने पैसे कमा लिए थे तो आटा रखा है, ये कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। अगर ये कंफर्ट रहा, और उसी के बाद सेकंड स्टार्टअप किया। सेकंड स्टार्टअप में भी एक दिन ऐसा आया, लेकिन उस दिन मुझे ना देर नहीं लगी। सो बहुत गंदा सीन है, मतलब कोई शायद हो सकता है शेयर भी नहीं करे, बट आई शेयर। सेकंड स्टार्टअप किया, खड़ा किया, वापस से जब मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई, जब मैंने मेरा काम कर दिया था, तो मेरे को फाउंडर्स ने मुझे बाहर करने की पूरी कोशिश करी, है ना। वो स्टार्टअप अभी भी चल रहा है ना। और उन्होंने स्टार्टअप सेट हो गया, सब कुछ कर लिया, उन्होंने मेरे को फिर बाहर निकालने की कोशिश की, और मुझे बहुत परेशान किया। 3 महीने तक मुझे पैसा नहीं दिया, एंड आई वॉज ब्लैंक, खाली हूँ मैं। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं मांगता नहीं हूँ, या मैं बोरो नहीं करता हूँ, या मैं घर पे नहीं बताता हूँ। एंड आई वॉज ब्लैंक, मतलब पूरी तरह से ब्लैंक, है ना। और सुबह उठता हूँ एंड किसी चीज़ के लिए प्रज्ञा मुझे बोलती है, और मुझे ना गुल्लक में से निकालने पड़ते हैं वो पैसे। और वो जब निकाल रहा था ना मैं, तो मेरे को लग गया, मतलब बॉस ये बस ये लास्ट है, अब नहीं होगा ये, अब तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि एक बार करके आ चुका हूँ। अब अगर कर दिया ना मैंने ये, तो ये मेरी आदत बन जाएगी। मैं निकला बाहर, मैंने एक भैया को, मेरे भैया हैं एक बहुत अच्छे, मैंने भैया को बोला भैया कहाँ हूँ आप? तो बोले मैं घर हूँ। बोला आप 5 मिनट मेरे से मिलते हुए जाना। मैंने उनको बोला मेरे को आप 50,000 रुपये दे दो, मैं आपको 1 हफ्ते में लौटा दूँगा। उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा मुझसे, ही आस्क्ड मी नथिंग, ही हैड गिवन मी दैट 50,000 bucks। बस भैया वो दिन था नमन भाई, आई थॉट कि मेरे को किसी के साथ कोई काम ही नहीं करना है। आप मुझसे भी बोल दो ना कि इफ एनी ऑफ द क्रिएटर्स कम डाउन एंड सेज ना कि 70% 80% पे काम कर लेते मिल के, आई रिफ्यूज ऑन फेस। इसलिए मैं ब्लंट हो गया, इसलिए मैंने मुंह पे मना करना शुरू कर दिया। और वो इतना सब कुछ देख लिया ना इस कंटेंट की जर्नी में, इन 5 सालों में, कि मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार मेरे काम की वर्थ है, लोग मुझे मेरे काम से जानते हैं, तो फिर मैं मेरी वर्थ बनाऊँ ना यार, मैं क्यों किसी के लिए काम करूँ। और आपने अगर ये सब जर्नी देखी है ना, तो वो आपके अंदर अपने आप आ जाती है। अब दुनिया इसको एरोगेंसी बोले, दुनिया इसको आपका एटीट्यूड बोले, ये उसकी प्रॉब्लम है यार दुनिया की, मेरी नहीं है। क्योंकि मैं सफ़र करके आया हूँ और मैंने वो सब देखा है जहाँ से निकल के आया हूँ। तो वो चीज़ें ना आपको बना देती हैं, और वो जब बना देती है ना, तो ये आपके सेल्फ मोटिवेशन के लिए ही है। जैसे आपने बोला कि इरफान भाई ने बोला कि यार मैं ये छोटा करने के लिए बना ही नहीं हूँ, तो मैं तो खुला बोलता हूँ। जब कोई मेरे से पूछता है ना कि आप क्या चार्ज करते हो, मैं बोलता हूँ एक्स प्राइस, तो बोलते हैं अरे बाकी तो इतना कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ सर मैं ना 20% प्रीमियम हूँ। मेरा जवाब ही यही होता है, ताकि बुरा भी नहीं लगता है सामने वाले को। और मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ कि सर मैं 20% प्रीमियम हूँ। और देखो आप प्रीमियम कार भी खरीदने आओगे तो महंगी आती है ना, मैं महंगी कार हूँ। आप या तो ऑल्टो ले लो या फिर आप सफारी ले लो, सिंपल सी वो वाली कार नहीं। बात। ये तो सर बहुत मतलब एक्चुअल में फैक्ट है जो आपने बोला। और सर, और ये चीज़ आप सिर्फ करके सीख सकते हैं सर ये दुनिया कंटेंट के नाम पे इतनी गंदी होती जा रही है ना, कितनी गंदी होती जा रही है कि क्रिएटर्स एक दूसरे की ही टांग खींचने में लगे। मैं स्टार्टअप कम्युनिटी से, मैं कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ, है ना। 5.5 साल बहुत समय होता है। और एज ए स्टार्टअप भी 5.5 साल एज अ फाउंडर काम किया, 2 ढाई साल 3 साल, फिर एक स्टार्टअप किया। मेरे को ये समझ आ गया ये जो दुनिया है ना, ये आभा मंडल हो गई है। एक दिखावे का खोखलापन है। एक ऑरा बना लिया गया है, उस ऑरा में सब जी रहे हैं, धरातल पे कोई बात नहीं कर रहा है।
धरातल पे किसी को ये नहीं देखना है कि चल क्या रहा है, कौन आदमी किस जद्दोजहद के साथ एक काम उठाता है, और हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और उसको बोलते हैं नहीं अच्छा काम नहीं कर रहा है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी क्लाइंट से मिलने जाता हूँ और कोई मुझे बोलता है कि देखिए सर ये हमारी एजेंसी काम कर रही है, कोई और होता है ना क्या करता है पता है, अरे सर ये कोई काम है, हम करके देंगे आपको काम, यही होता है कोई भी एजेंसी हो। मैं पता है मैं उसके आदमी के हाथ में काम ही नहीं डालता हूँ, हाथ ही नहीं डालता हूँ मैं उस काम में। मैं बोलता हूँ सर देखो अच्छा कर रहा है, जैसा भी कर रहा है मैं नहीं करूँगा, 3 महीने बाद देखेंगे, लेट हिम डू हिज जॉब, मैं उसको नहीं डिस्टर्ब। सबके पेट लगे हैं सर, आप टांग खींच के क्या कर लोगे? 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 का बिजनेस आप अपनी तरफ कर लोगे, उसके बाद क्या? वही कहानी है, वो माइंडसेट की कहानी है माइंडसेट की कहानी। सर। एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। इंदौर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इंदौर हमारे देश की क्लीनेस्ट सिटी बनी, और एक बार नहीं अब तो कई बार बन गई, और मुझको कहीं ना कहीं फील होता है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा लोगों का माइंडसेट बदला है वहाँ पर। वो कैसे बदल पाए वो लोग? सर वही बात है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वैसी वाली कहानी। क्योंकि हम सर पलासिया स्टॉप से जब बस पकड़ा करते थे ना सर, वहाँ पे वो बहुत गंदगी रहती थी, और आज आप वहाँ चले जाओ सर इंदौर में, मैं देखिए मैं 2001 में इंदौर आया है ना, मैं देवास से हूँ, पहली बार ट्रेन में बैठ के आया था, और बाणगंगा पे उतरते थे हम लोग, अपने महालक्ष्मी नगर उतरते थे, और वहाँ से पैदल पैदल आते थे बड़े भैया के घर के वहाँ तक, विष्णु प्रसाद शुक्ला जी के घर के वहाँ तक आते थे, वहाँ से बस पकड़ के, कॉलेज की बस पकड़ के आते थे सांवेर। इस बीच में कम से कम 10 कचरे के कूड़े हुआ करते थे जहाँ पे कचरा फेंका जाता था। मैंने, और हर चौराहे के ऊपर एक डब्बा रखा होता था जिसमें से वो कचरा बाहर आ रहा होता था, और जानवर उसके आसपास इर्द गिर्द होते थे, बहुत गंदगी होती थी, और ये अमूमन पूरे इंडिया का हाल था। ये तो आप मानोगे 2014 के पहले ये पूरे इंडिया का हाल था। ड्रास्टिक चेंज आया व्हेन सीरियसली मोदी जी अनाउंस्ड दिस कैंपेन, स्वच्छ भारत। एंड आउट ऑफ नोवेयर, मतलब मुझे जो फील हुआ कि यार एकदम ग्रास रूट पे काम हुआ, पहली बार आई सॉ दैट। आई मतलब उस टाइम पे शायद आई वुड हैव बीन 22, 32, 33, कि पहली बार कोई ऐसा कैंपेन आया है जो ऑन द ग्राउंड जाके हो रहा है। और इंदौर है ना, आपको मुझे नहीं पता कि इंदौर मार्केट के बारे में, खैर आप इंदौर रहे हो, इंदौर इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट मार्केट है। टेस्ट मार्केट, जो भी चीज़ शुरू होती है ना, सबसे पहले इंदौर, जो भी कोई बड़ा प्रोडक्ट आता है ना, सबसे पहले इंदौर में फेंका जाता है। आपको पता है रेडियो जो ये एफएम है, ये सबसे पहले इंदौर से शुरू हुआ। रेडियो मिर्ची सबसे पहले इंदौर में खुला। रीजन सर? इंदौर में क्या है ना, हर तरह की जेंट्री है। तो इंदौर में अपन बैक जाते हैं, हिस्ट्री पे जाते हैं इंदौर की, तो इंदौर एक है ना टापू था जहाँ पे सेनाएं रुकती थी आगे। उन सेनाओं को कैटर करने के लिए, ये एक हिस्टोरियन है जफ़र अंसारी साहब इंदौर के, उन्होंने हमें बताया था, मैं वो बता रहा हूँ आपको, हो सकता है ये सही भी हो गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं तथ्य पे बात कर रहा हूँ, पर जो उन्होंने मुझे बताया वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्या होता था कि सेनाएं आके रुकती थी, और यहाँ आसपास के जितने व्यापारी थे ना, ये लोग सब सामान लेके पहुँचते थे वहाँ बेचने के लिए। फिर धीरे धीरे वहाँ बाजार लगने लगे, लोग बाहर से आने लगे सामान खरीदने और बेचने के लिए। इस वजह से आज भी आप देखोगे तो इंदौर में बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं, आसपास की जगहों से, बल्कि अब तो दूर दराज से। हाँ, तो इंदौर उसकी वजह से बहुत वाइबल हो जाता है। किसी भी चीज़ को, जैसे वहाँ पे आपको मराठी भी मिलेगा, है ना, वड़ा पाव खाने वाला भी मिलेगा, वहाँ आपको कुनाफा खाने वाला भी मिलेगा, वहाँ आपको हो सकता है कि फ़िश खाने वाला भी मिले, या वहाँ हो सकता है XYZ खाने वाला मिले। हर चीज़ की दुकान मिलेगी आपको, और स्वाद भी वहाँ इसीलिए 15 तरह के हैं। मतलब आई कांट बिलीव कि एक स्ट्रीट फूड का पूरा द हब करके हमारे एक मॉल बना है बहुत बड़ा। उसमें ऊपर देखता हूँ मैं तो आइस किचन लिखा है, उनकी USP क्या है पता है? पूरन पोली। किसने सोचा था कि मॉम, जो माँ अपने घर पे बनाती है पूरन पोली, वो एक आउटलेट पे मिलेगी? एग्जैक्टली। कौन सोच सकता था? लेकिन वो बिक रही है, और दबा के बिक रही है। खाने वाले हैं भी। हमारे एक वो है मित्तल अचार, वो 108 तरह के अचार बेचते हैं, बांस का अचार बेचते हैं, बांस का भी अचार है, बैंगन का अचार है, हर तरह का अचार है उनके पास। तो क्या हुआ कि वर्सेटिलिटी मिली यहाँ पे इंदौर में लोगों को, हर जॉनर का आदमी आया है इंदौर। जब हर जॉनर का आदमी आया ना, तो
एक प्रोडक्ट हो सकता है कि मराठी को पसंद नहीं आ रहा होगा, एक प्रोडक्ट हो सकता है बंगाली को पसंद नहीं आ रहा है, एक प्रोडक्ट हो सकता है पंजाबी को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तो सब है। तो मार्केट में फेंकना शुरू किया गया है मार्केट, और ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो इंदौर में डाले जाते हैं पहले ये देखने के लिए कि इंदौर में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, एक्सेप्टेंस आ रहा है कि नहीं। एक्सेप्टेंस आ रहा है कि नहीं। ये होता है जब आप एक फूड ब्लॉगर से किसी भी चीज़ की बात कर रहे हो, हाँ मतलब घूम फिर के बाद खाने पे आ जाती है। तो थैंक यू सो मच विनीत सर, बहुत बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। एंड सबसे बड़ी बात, जो वर्सेटैलिटी से आपने हर एक चीज़ के बारे में बताया, बात घूम फिर के खाने पे आई, हाँ आई, लेकिन मुद्दे से नहीं भटके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू सो मच एंड इट वाज एन ऑनर। थैंक यू, सी यू।